हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। कैसे जा रहे हैं आप लोगों के एग्जाम। चलिए हम लोग इस वीडियो में मैराथन वीडियो है जिसमें संस्कृत के सभी चैप्टर्स का रिवीजन करने वाले हैं। जो भी एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। देखिए, बच्चे मुझसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम क्या ये जो आप सैंपल पेपर में क्वेश्चंस दे रहे हैं या मैराथन वीडियोज में क्वेश्चंस दे रहे हैं, क्या ये एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए बेटा, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन यहाँ दे रही हूँ वो एग्जाम में आए। हो सकता है आ भी जाए क्योंकि बुक तो सेम ही है, चैप्टर सेम ही है, बट इट डजंट मीन कि सारे क्वेश्चन आ जाएंगे या क्वेश्चंस मैच होना कंपलसरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए ये वाला डाउट आप मन में मत रखिए कि ये कर लेंगे तो आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, बट स्टिल बच्चे पूछते हैं तो आई एम क्लैरिफाइंग हियर, ताकि आप लोग कमेंट सेक्शन में परेशान ना हो। चलिए हम देख लेते हैं। तो संस्कृत के सारे चैप्टर्स देखेंगे, नोट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। अब एक काम करूंगी मैं, हम चैप्टर नंबर 6 से पहले देख लेते हैं, 6 से 12 तक, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में यही आ रहे हैं। फिर हम चैप्टर नंबर 1 से लेके और 5 तक देख लेंगे। ओके, तो चलिए चैप्टर 6 के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को ये नोट्स की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बट आई वॉन्ट टू टेल यू हियर कि ये फ्री नहीं है पीडीएफ। ओके, सो जो लोग परचेज कर सकते हैं वही लोग मैसेज करिएगा। जो ये नोट्स वगैरह हैं, इसमें मैंने संस्कृत के साथ साथ हिंदी में ट्रांसलेशन दिया हुआ है, ताकि आप जब खुद से पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। चलिए चैप्टर 6 के साथ स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चे खेल खेल में श्लोक अंताक्षरी खेलते हैं। मतलब जो भी एक श्लोक बोलेंगे, 2 ग्रुप्स बनाते हैं इसमें। एक ग्रुप का जो भी एंडिंग वर्ड होता है, उसका एंडिंग लेटर जो होता है, अक्षर, उससे नया श्लोक दूसरी टीम को बोलना होता है। तो चलिए इसकी समरी देख लेते हैं चैप्टर की। षष्ठ पाठम, पाठ परिचय है इसका। अस्मिन् पाठे छात्रा श्लोक अंत्याक्षरी क्रीड़ाम कुर्वन्ति। श्लोक के द्वारा अंताक्षरी खेलते हैं, खेल खेलते हैं। क्रीड़ाया नियमा अपि अत्र वर्णिता सन्ति। जो खेल के नियम है वे भी यहाँ पर बताए गए हैं। छात्रा 2 गणों कृत्वा, मतलब 2 यहाँ पे ग्रुप्स बनाते हैं, दल बनाते हैं, और श्लोकान गायन्ति, और श्लोक बोलते हैं। श्लोकस्य अंतिम वर्णेन अन्य छात्र नूतनम श्लोकम वदति। अब जो श्लोक का अंतिम वर्ण है, अंतिम लेटर है, उससे दूसरा जो ग्रुप है उससे नूतन मतलब नया श्लोक वो लोग बोलते हैं। एवं क्रमशः क्रीड़ा प्रचलति, और इसी तरीके से खेल आगे चलता है। इसका हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो भी साथ में मैंने दे दिया है, ताकि आप लोग जब रीड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रीड़ाया नियमा, यहाँ पर खेल के क्या नियम है। छात्रा 2 गणों रचयन्ति, 2 दल बनाते हैं। प्रथम गणः पदम गायति, सबसे पहले एक जो ग्रुप है वो श्लोक गाता है। पदस्य अंतिम वर्णेन द्वितीय गणः अन्यम श्लोकम वदति, और फिर जो अंतिम वर्ण है उससे दूसरा वाला जो ग्रुप है, समूह है, वो श्लोक बोलता है। इसी तरीके से जो अंताक्षरी का खेल है चलता रहता है। नाउ अब हम मुख्य जो यहाँ पे विषय है, इस पाठ में क्या बताया गया है। अस्मिन् पाठे अनेकानि शुभाषितानि श्लोकाः सन्ति। बहुत सारे अच्छे जो श्लोक होते हैं, अच्छी जो बातें होती है वो श्लोक के थ्रू बताई गई हैं। एते श्लोका विद्या सदाचार परोपकार इत्यादिनी शिक्षयन्ति। ये जो श्लोक है हमें विद्या, सदाचार मतलब अच्छे जो व्यवहार होते हैं, परोपकार, ये सब चीजें हमें सिखाती हैं। श्लोका नाम मध्य में ज्ञानस्य महत्वम दर्शितम। श्लोकों के माध्यम से हमें ज्ञान का महत्व क्या होता है वह बताया गया है। ओके, नाउ अब हम एक एक करके जो श्लोक दिए गए हैं उनका और उनका ट्रांसलेशन मीनिंग देखेंगे। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंशुका। मतलब सुंदर रूप, यौवन और उच्च कुल में जन्म होने पर भी यदि विद्या नहीं है तो मनुष्य सुगंधहीन पलाश के फूल की तरह होता है। इसका मतलब क्या है कि आप कितने ही ऊंचे कुल में जन्म ले लो, कितने ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास विद्या नहीं है तो कितने ही बड़े कुल से आ रहे हो, फैमिली से आ रहे हो, आप बड़े नहीं बन सकते। आप उस फूल की तरह है जिसमें खुशबू नहीं होती है, जो देखने मात्र से सुंदर लगता है लेकिन उसके अंदर कोई गुण नहीं होता, और ऐसा व्यक्ति शोभा नहीं देता है। सेकंड श्लोक था इसमें। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा। बुद्धिमान लोग अपना समय काव्य शास्त्रों के अध्ययन में बिताते हैं। यहाँ देखो लिखा है काव्य मतलब कोई रचना पढ़ते हैं, कोई शास्त्र पढ़ते हैं, इसमें अपना समय बिताते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो सोने में अपना समय, व्यसन किसमें करते हैं, व्यसन यानी कि मतलब मौज मस्ती करने में, नींद में या झगड़े में नष्ट करते हैं। कलहेन मतलब झगड़ा करने में नष्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ थर्ड श्लोक है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य
साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यहाँ कहा गया है कि जो दुष्ट लोग होते हैं, जो कम ज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वे व्यक्ति विद्या का उपयोग मतलब विद्या को विवाद के लिए यूज करते हैं, झगड़ा लड़ाई के लिए, धन को अहंकार के लिए, मद यानी अहंकार के लिए यूज करते हैं, अपनी शक्तियों का, अपनी पावर का परिपीड़ना मतलब दूसरों को परेशान करने के लिए, दुख देने के लिए, पीड़ा देने के लिए यूज करते हैं। उसके विपरीत जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वे धन का या ज्ञान का कैसे उपयोग करते हैं? ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्या का उपयोग ज्ञान के लिए यूज करते हैं, धन का उपयोग दान के लिए यूज करते हैं, और अपनी पावर का यूज पर रक्षा मतलब दूसरों की रक्षा के लिए करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मतलब जिन मनुष्य के पास, मनुष्य में विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, शील मतलब होता है आपका नेचर, चरित्र, है ना, गुण, धर्म, ये सब चीजें नहीं है, वे समझो कि मृत्युलोक, मृत्युलोक मतलब कि पृथ्वी, इस पृथ्वी पर भारभूता, भार के समान होते हैं मनुष्य के रूप में। ऐसे जो मनुष्य हैं जिनके पास ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना चरित्र है, वो एक पशु की तरह अपना जीवन बिताते हैं। नाउ नेक्स्ट इज तदा वृत्तिक्ष कृतिक्ष लक्ष्मी वाणी यशस्विनी तत्व ज्ञानम परा शांतिर यदा विद्या भवेत तब। जो मनुष्य के पास विद्या होती है, मतलब जिसके पास विद्या होती है, तब उसे आजीविका मतलब अपना जीवन कैसे जिए, उसके लिए खर्च कहाँ से आए, पैसा कहाँ से आए, कीर्ति, धन, श्रेष्ठ वाणी, वास्तविक ज्ञान और शांति, ये सब प्राप्त होती है। उसे परेशान नहीं होना पड़ता। उसके पास तत्व का ज्ञान होता है, मतलब एक मूल जो नॉलेज है वो होती है। हर वक्त उसके एक मन में शांति होती है, यश होता है उसके पास, मतलब उसकी कीर्ति हर तरफ फैली होती है। तो जो व्यक्ति विद्या को प्राप्त करता है, उसके पास इन चीजों की कमी नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट इज विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु। मतलब विद्या जो मनुष्य का एक श्रेष्ठ नर से रूप मधिकम मतलब इतनी सुंदरता देता है कि बाहर की सुंदरता नहीं, आपके अंदर से आपको निखारता है। और ये एक छुपा हुआ धन है। ये ज्ञान क्या है? एक छुपा हुआ खजाना है, धन है। ये सुख और यश, यश और सुख को देने वाला है। और विद्या जो है वो गुरुओं का भी गुरु होता है। आपको बहुत कुछ बिना गुरु के भी विद्या जो है वो सिखाती है। देन नेक्स्ट इज शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः विरतम पंचैतानि शनैः शनैः। मतलब मार्ग चलना, वस्त्र सीना, पर्वत चढ़ना, विद्या प्राप्त करना और धन कमाना, ये सब कार्य धीरे धीरे होते हैं। शनैः मतलब होता है धीरे धीरे। किसी रास्ते पर आप चल रहे हो, कोई कपड़े आप सिल रहे हो, किसी पर्वत की चढ़ाई कर रहे हो, तो ये सब काम तुरंत नहीं होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। पैसे जमा करने का काम, ये सब धीरे धीरे होते हैं। एक दिन में कोई अमीर नहीं हो जाता, एक दिन में कोई सारा ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता। हमें पेशेंस के साथ धीरे धीरे करने से ही सारे कार्य क्या होते हैं? सफल होते हैं। देन नेक्स्ट इज न विद्या विना सौख्यम नाराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत। विद्या के बिना मनुष्य को सच्चा सुख नहीं मिलता। सौख्य मतलब सच्चा सुख नहीं मिलता। इसीलिए अतो मतलब इसीलिए धर्म, अर्थ और मोक्ष, धर्म, अर्थ और मोक्ष ये तीनों इसी में आ गए हैं। इसकी प्राप्ति के लिए विद्या का अभ्यास करना चाहिए, तभी जाके ये सारी जो सुख है, रियल सुख जो है वो हमें मिलता है। नाउ ताराणाम भूषणम चंद्रलतानाम भूषणम सुममा पृथ्व्या भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। जैसे चांद जो है, तारों का आभूषण चंद्रमा है। मतलब ये जो चंद्रमा होता है वो तारों का एक आभूषण है, गहने की तरह है। तारे जरूर आसमान में चमकते हैं, लेकिन उनके बीच में जो चांद है वो दिखता है तो और ज्यादा सुंदर लगते हैं। ऐसे ही जो लता नाम मतलब जो फूलों की बेल होती है, उसमें जो सुंदर सुंदर फूल आते हैं वो उस बेल की सुंदरता और बढ़ाते हैं। ऐसे ही पृथ्वी का जो आभूषण है वो राजा है, और मनुष्य का जो आभूषण है वह विद्या है।
नाउ लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का। न चोरहारे न च राजहार्य न भ्रात भाज्यम न च भारकारी व्यते कृते वर्धत एवं नित्यम विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। विद्या रूपी जो धन है उसे ना तो चोर चुरा सकता है ना कोई राजा छीन सकता है। भाइयों में बंटवारा हो तो ये बांटा भी नहीं जा सकता, बल्कि इसे खर्च करते हैं तो ये और बढ़ता है। जैसे जैसे हम किसी को बताते हैं अपने ज्ञान के बारे में तो ज्ञान और बढ़ता जाता है। इसीलिए विद्या का जो धन है वो सबसे श्रेष्ठ धन है, सबसे प्रधान धन है। तो ये चैप्टर की समरी बहुत डिटेल में देखी, इससे आगे कुछ नहीं आएगा। वैसे चैप्टर डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। चलिए अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ शब्दार्थ वो है ना। सो ननु खलु ये क्या है ना, या क्या यह सही नहीं। रूप यौवन संपन्न मतलब जिसमें रूप गुण यौवन सब हो। विशाल कुल संभव जो बड़े कुल में जन्मा हो। निर्गंधा मतलब जिसमें सुगंध नहीं हो। किंशुक मतलब पलाश का वृक्ष। धीमताम मतलब बुद्धिमान लोगों का। व्यसेन मतलब बुरी आदत। मदाय मतलब घमंड के लिए। पर पीड़नाय मतलब कष्ट देने वाला। खलह यानी दुष्ट व्यक्ति। शीलन मतलब चरित्र। मृत्य लोके मतलब इस संसार में। भारभूत बोझ समान। वृत्ति यानी आजीविका। लक्ष्मी यानी संपत्ति। फिर है यशस्विनी यानी यश देने वाली। तत्व ज्ञानम वास्तविक ज्ञान। भोग करी सुख देने वाली। वित्तम यानी धन। सौख्यम यानी सुख। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। नाउ अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो पीडीएफ वगैरह अगर आप लेते हैं तो उसमें ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन हम थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करेंगे। ओके, जैसे एक पद वाले देख लेते हैं। विद्याहीना की दृशा किंशुका इव न शोभन्ते मतलब सुगंधहीन लोग किसके समान शोभा नहीं देते। मैंने साइड में इधर हिंदी भी दिया हुआ है सभी क्वेश्चंस का, ताकि आप आसानी से पढ़ सके। निर्गंधा मतलब किंशुक का जो फूल होता है जिसमें सुगंध नहीं होती उसकी तरह। धीमताम कालह कथम गच्छति तो यहाँ पे लिखा है काव्य शास्त्र विनोदेन मतलब बुद्धिमान लोगों का समय कैसे बीतता है। काव्य शास्त्र के विनोद से मतलब पढ़ने से, उसमें समय व्यतीत करने से। केशाम काला निद्रया कलहेन वा गच्छति मूर्ख लोगों का समय किसमें बीतता है। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन है किन लोगों का समय सोने में कलह करने में बीतता है। सो मूर्ख लोगों का। खलस्य विद्या किमर्थम मतलब कि यहाँ लिखा है दुर्जन व्यक्ति को विद्या का उपयोग किसके लिए करते हैं तो विवाद के लिए। ओके, अब हम देख लेते हैं इसमें पूर्व वाक्य वाले प्रश्न उत्तर। पूर्ण वाक्य वाले। निर्गंधा किंशुका इव के न शोभन्ते मतलब कि जिसमें सुगंध नहीं होती है। सुगंध रही किसके समान लोग शोभा नहीं देते। विद्याहीना जना निर्गंधा किंशुका इव न शोभन्ते। धीमताम कालह कथम गच्छति जो बुद्धिमान लोग हैं उनका काल समय कैसे बीतता है। धीमताम कालह का यहाँ पर आएगा विनोदेन। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। विनोदेन मतलब काव्य शास्त्र पढ़ने में उन लोगों का समय बीतता है। और मूर्खों का सुमूर्खा नाम काला निद्रया कलिहीन वा गच्छति। ओके, अब हम देख लेते हैं इसमें व्याकरण के अभ्यास। तो इसमें रिक्त स्थान है। विद्या डैश धनम अस्ति श्रेष्ठम धनम अस्ति। चंद्र डैश भूषणम अस्ति तारा नाम भूषणम अस्ति। राजा डैश भूषणम अस्ति पृथ्वी का राजा जो है पृथ्वी का जो राजा जो है पृथ्वी का भूषण होता है। विद्या सर्वधन धन प्रधानम अस्ति। लता नाम सुमनम भूषणम अस्ति। अब उचित शब्द आपको चुनने हैं। सो विद्याहीन मनुष्य डैश भवती क्या होता है पशु के समान होता है। धीमताम काला डैश गच्छति। सो यहाँ पे काव्य शास्त्र विनोदेन। इस तरीके से आपको उचित शब्द भरने को आएंगे। इसमें सेक्शन सी लिया है मैंने लिंग परिवर्तन। राजा का रानी, गुरु गुरु, पुत्र पुत्री। देन नेक्स्ट है वचन परिवर्तन करने को कुछ क्वेश्चंस है, जैसे पुष्पम पुष्पानी। देन इधर है बालका बालका, लता लता। ठीक है, इस तरीके से आएंगे आपको वचन परिवर्तन करने को। ये सेक्शंस देने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आप चैप्टर में जो भी टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए उनको एक बार ध्यान से देखिएगा। अब है विभक्ति वचन लिखने को आएगा आपको। जैसे विद्या की आपको बतानी कौन सी विभक्ति है विद्याम की और कौन सा वचन है। तो द्वितीय विभक्ति एक वचनम, धनस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम, कलहे सप्तमी विभक्ति एक वचनम, नाराणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। ऐसे और भी आएंगे तो आपको लिखना है। प्रश्न निर्माण करने को कुछ
क्वेश्चंस आएंगे, जैसे राजा पृथ्व्या भूषणम भवति, राजा पृथ्वी का भूषण होता है, तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसे हमें प्रश्न वर्ड में चेंज करना है, क्वेश्चन वर्ड में। राजा कस्य भूषणम भवति, साधु विद्या ज्ञानाय भवति, कस्य विद्या ज्ञानाय भवति, विद्या गुरुणाम गुरु अस्ति, यहाँ पे इसके नीचे अंडरलाइन है, विद्या केशाम गुरु अस्ति, ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता भवन्ति, ते मर्त्य लोके भुवि के भवन्ति। ओके, सो इस तरीके से प्रश्न निर्माण वाले क्वेश्चन आएंगे। तो हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। अब चैप्टर 7 देखेंगे, ईशावास्यमिदं सर्वम। तो चलिए इस पाठ की समरी देख लेते हैं। नोट्स है, सबसे पहले पाठ का परिचय है। संस्कृत में अस्मिन् पाठे प्रहलादस्य कथा वर्णिता अस्ति, इस पाठ में प्रहलाद की कथा का वर्णन किया गया है। हिरण्यकशिपो अहंकारा दर्शिति, और हिरण्यकश्यप का अहंकार उसको दिखाया गया है। नरसिंह अवतार है प्रसंग वर्णिता, फिर नरसिंह भगवान ने कैसे अवतार लिया उसकी घटना बताई गई है। ईशावास्यमिदं सर्वम इति सिद्धांत प्रतिपादिता, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जो सिद्धांत है इसको समझाया गया है। ओके, चलिए अब एक एक करके आगे देखते हैं। प्रमुख पात्र कौन है इसमें? सो हिरण्यकशिपु जो एक दैत्य का राजा है और अहंकारी है, प्रहलाद जो भगवान का भक्त है और नारायण स्मरण शीला, जो नारायण भगवान का स्मरण जप करते रहता है। होलिका अग्नि वर प्राप्त, जिसे एक वर प्राप्त है, वरदान मिला है कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। और नरसिंह जो विष्णु का अवतार माने गए हैं, उनके बारे में यहाँ वर्णन किया गया। तो ये मुख्य पात्र हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो हिरण्यकश्यप का स्वभाव सबसे पहले ये देखते हैं। सो सह स्वम सर्वशक्तिमान मन्यते, वे अपने आप को सबसे शक्तिमान मानता था। सह अमरत्वम प्राप्तवाना इति विश्वासम करोति, उसे विश्वास है कि उसे अमर होने का वर प्राप्त है। सह स्वस्य एव पूजनाम इच्छति, वह चाहता है कि सब उसकी पूजा करे। सह हरिनाम श्रवणम न सहते, और वह भगवान का नाम अगर कोई जप कर रहा है तो उसको श्रवणम मतलब सुनना भी सहन नहीं कर सकता है। अब आगे देखते हैं। प्रहलाद की भक्ति के बारे में बताया गया है चैप्टर में। सो प्रहलाद अहर्निशम हरिम स्मरति, प्रहलाद अहर्निशम मतलब दिन रात भगवान का स्मरण करता है। सह ओम नमो नारायण इति जपति, वह ओम नमो नारायण का जाप करता है। स वदति हरि सर्वत्र अस्ति, वह उसके हिसाब से, प्रहलाद के हिसाब से वो क्या कहता है कि हरि यानी भगवान जो है वो सर्वत्र यानी हर जगह पर है। स भयभीत न भवति, वह कभी डरता नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज होलिका दहनम, ये एक पार्ट दिया हुआ है। सो होलिका प्रहलादम अग्नो उपवेश्यति, होलिका क्या करती है? प्रहलाद को अग्नि में बिठाती है, उसको लेकर बैठती है। सा तम दहेतुम इच्छति, वह उसे जलाना चाहती है। भगवान नारायण से कृपया प्रहलाद रक्षिता, भगवान नारायण की कृपा से प्रहलाद की रक्षा होती है। होलिका एव दग्धा, लेकिन होलिका स्वयं जल जाती है। नाउ नेक्स्ट है नरसिंह का अवतार जो बताया गया है। हिरण्यकशिपु स्तंभम प्रहरति, हिरण्यकश्यप स्तंभ यानी जो खंभा है उस पे बार बार प्रहार वार करता है। स्तंभात नरसिंह प्रादुर्भवत, उसमें से फिर खंभे में से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। स संध्या काले हिरण्यकशिपु मार्यति, और जो से वर प्राप्त था कि ना उसे कोई दिन में मार सकता है ना रात में, ना किसी अस्त्र से मार सकता है ना शस्त्र से, तो ना दिन में मारते हैं ना रात में, संध्या के समय सांझ के समय मारते हैं। और किसी अस्त्र से नहीं, नाखूनों से उसका जो वक्ष स्थल है भिन्नति मतलब उसका जो सीना है वो फाड़ देते हैं और उसकी वजह से उसे मार देते हैं, छाती को चीर देते हैं। तो इस चैप्टर का मुख्य संदेश क्या है कि अहंकारा विनाशस्य कारणम, की अहंकार जो होता है वो विनाश का कारण होता है। भक्ति सदा विजयते, भक्ति जो है हमेशा जीतती है। ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर यानी भगवान हर जगह है। धर्मस्य रक्षणम भवति, धर्म की रक्षा होती है। तो ईशावास्यमिदं सर्वम का मतलब होता है कि ईश्वर जो है वो हर जगह पर विद्यमान है। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। हिरण्यकशिपु क्या थे? एक दैत्य राज। प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र। असुर दैत्य। नारायण भगवान विष्णु। भक्त स्तंभ मतलब खंबा। प्रादुर्भावता मतलब प्रकट हुए। नरसिंह मतलब विष्णु का अवतार। नखय नाखूनों से। अग्नि आग। होलिका हिरण्यकशिपु की बहन। रक्षिता बचाया गया। दहती जलाता है। खड़गा तलवार। एक बच्चे ने
जो ये चैप्टर का मैंने वीडियो बनाया है उसमें अग्नि की विभक्ति पूछी गई है और वचन बदलने को कहा गया है। उसमें वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखता है, आई होप वो बच्चा यहाँ पर देख रहा हो, कि अग्नि का आप बहुवचन कैसे करेंगे, प्लूरल कैसे बनाएंगे। उसमें प्लूरल बनाने को नहीं बोला था बेटा, मैंने आपका कॉमेंट वहां से डिलीट कर दिया है। इसलिए डिलीट किया है क्योंकि आप ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, फिर बच्चे जो देखने आते हैं वीडियो वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि या ये सही है कि गलत है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस तरीके से पूछिए कि मैम डाउट है, ऐसा मत लिखिए कि आपने गलत बताया है, प्लूरल कैसे हो सकता है, आपका डाउट होगा, है ना। आप क्वेश्चन मत करिए कि मैम आपने कैसे बोल दिया, ठीक है। यहाँ पर प्लूरल बताने को नहीं बोला था, विभक्ति में वचन चेंज करने को बोला था, तो पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। खड़ग यानी तलवार, संध्या काल यानी संध्या का समय, क्रुद्ध यानी क्रोधित, आज्ञा यानी आदेश, भक्ति यानी भक्ति, सत्यनिष्ठ मतलब सत्य पर दृढ़ रहने वाला, विजय यानी जीत। अब एक पद वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। दैत्यराज का, दैत्यराज कौन था? हिरण्यकशिपु। प्रहलाद कस्य पुत्र? हिरण्यकशिपु। देखो यहाँ पे जब हम क उसके बारे में पूछ रहे हैं तो पू लगा रहे हैं, जब हम उसका मतलब प्रहलाद का, तो हम यहाँ पे पो लगा रहे हैं, कशिपो, इस तरीके से चेंज होता है। स्तंभ से किसका प्रादुर्भवत हुआ मतलब प्रकट हुए, कौन? नरसिंह। प्रहलाद कम स्मरति नारायणम। अब हम इसमें एक वाक्य वाले देख लेते हैं। सो हिरण्यकशिपु क आसीत, हिरण्यकशिप कौन था? दैत्य राजा। प्रहलाद अहर्निशम किम करोति, प्रहलाद दिन रात क्या करता था? अहर्निशम नारायणम स्मरति, नारायण को स्मरण करता था। होलिका प्रहलादम कुत्र उपवेश्यति, होलिका ने प्रहलाद को लेकर कहां पर वो बैठी? अग्नौ। प्रहलाद अग्नौ अपि कथम रक्षिता, प्रहलाद की अग्नि में भी रक्षा कैसे हुई, किसने बचाया? नारायण ने बचाया, नारायण से कृपया रक्षिता। ओके, अब हम देख लेते हैं इसके व्याकरण वाले क्वेश्चंस। सो खड़ग शब्द से तृतीया एक वचनम लिखंतु, तृतीया विभक्ति और एक वचन, तो खड़गेन। निज नख का, निज नख है। फिर शिक्षिका का तृतीय और एक वचन, शिक्षिकया। देन नेक्स्ट इज पठती का लृट लकार में हमें रूप लिखना है, तो पठिष्यति। लृट लकार होता है फ्यूचर, मैंने आपको विभक्ति वाले चैप्टर में बताया था, फ्यूचर वाले में इस तरीके से श लग जाता है, पठिष्यति। देखो यहाँ गमिष्यामि है ना, भविष्य काल लिखा है, या फिर लृट लकार भी बोल सकते हैं। क्रीडति का लृट लिखना है तो क्रीडिष्यति, देखो श लगा है। रमा प्लस ईश, इसकी संधि करनी है रमेश। ओके, और भी है, आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हुए प्रैक्टिस के लिए। अब प्रश्न निर्माण। सो हिरण्यकशिपु सभाम प्रविशति, हिरण्यकशिप जो थे उसके सभा में प्रवेश करते हैं। सभाम कम क प्रविशति, कौन प्रवेश करता है सभा में, ठीक है, इनकी जगह क लगाए। प्रश्न निर्माण करना है। प्रहलाद नारायणम स्मरति, प्रहलाद कम स्मरति, किसको याद करते हैं, किसका स्मरण करते हैं? नरसिंह स्तंभात प्रादुर्भवत, नरसिंह कुतः प्रादुर्भवत। देन होलिका अग्नो उपविष्टा आसीत, होलिका कुत्र उपविष्टा आसीत। ओके, इस तरीके से प्रश्न निर्माण आएंगे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं चैप्टर नंबर 8, इसकी समरी देखेंगे। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, ऐसे वचन जो अच्छे भी हों, सुनने में अच्छे लगे, और जो हमारे हित में भी हों, ये बहुत दुर्लभ होते हैं, सुनने को आसानी से नहीं मिलते। चलिए इसके हम पहले पाठ का जो परिचय है वो देख लेते हैं। सो अस्मिन पाठे 10 सूक्तया सन्ति, इस पाठ में 10 सूक्ति दी गई हैं, अच्छे वचन दिए गए हैं। एतासु सूक्तिषु जीवन मूल्यानि निहितानि सन्ति, जीवन के महत्वपूर्ण जो मूल्य हैं उनको समझाया गया है इन सूक्तियों के थ्रू। सत्यम धर्मः शीलम परिश्रमः सद्वचनम इत्यादि शिक्षन्ते, इन सूक्तियों के द्वारा हमें सत्य बोलना, धर्म पर चलना, शील यानी हमारा जो चरित्र है उसे अच्छा रखना, परिश्रम यानी मेहनत को बताना कि मेहनत कितना जरूरी है, अच्छे वचन बोलना, इनकी शिक्षा दी गई है। एता सूक्तया अस्मान सत्पथे प्रेरयन्ति, ये जो सूक्तियां हैं, ये जो अच्छे वचन है, हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अब एक एक करके हम सभी श्लोक के नोट्स देखेंगे। जैसे पहला है माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, मतलब इसका संस्कृत है कि पृथ्वी अस्माकम माता अस्ति, पृथ्वी हमारी माता है। वयम पृथ्व्या संतानः स्म, और हम पृथ्वी की संतान है। पृथ्वी पूज्य अस्ति, पृथ्वी जो है वो पूजनीय
हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है न न रत्न विष्यति मृग्यते ही तत्, मतलब रत्न स्वयं न अन्विष्यति, रत्न खुद को नहीं ढूंढता। जना रत्नस्य अन्वेषणम कुर्वन्ति, लोगों को रत्न की खोज होती है, मतलब जिनके अंदर गुण है, जिनके अंदर काबिलियत है, वो किसी को ढूंढने नहीं जाते, उनकी तलाश में लोग आते हैं। ऐसे ही जिन व्यक्ति में गुण है, गुणा जना स्वयं प्रसिद्ध भवति, मतलब जिन लोगों के अंदर गुण है वे खुद प्रसिद्ध होते हैं, वो किसी को नहीं ढूंढते, लोग उनको स्वयं ढूंढ लेते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मतलब कि शरीर जो है, शरीरम स्वस्थम भवेत, शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। शरीरम धर्म पालनस्य साधनम, शरीर के द्वारा ही आप धर्म का पालन कर सकते हो, इसीलिए हमें शरीर से रक्षा करनीयम, हमें शरीर की रक्षा करनी चाहिए। तो नेक्स्ट है क्षणशः कणशश्चैव विद्यामार्थम च साध्यते, मतलब समय समय से सदुपयोग आवश्यक, समय का सदुपयोग करना चाहिए। क्षण क्षण से ही विद्या आती है, विद्या प्राप्त होती है, और कण कण जोड़कर ही अर्थ यानी पैसे हम संग्रह कर सकते हैं, एकत्र कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सोचोगे आप धनवान बन जाओगे, थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा विद्या अर्जित करके हम ज्ञानी बनते हैं। देन फिफ्थ वाला है सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी न सुखन, मतलब जो सुख चाहते हैं, आलस करने वाले को विद्या नहीं मिलती, मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। अगर आप आराम कर रहे हो, सुखी सुख चाह रहे हो, तो आपको विद्या नहीं मिलेगी। परिश्रम जरूरी है विद्या को पाने के लिए, इसीलिए विद्यार्थी को सुख नहीं मिलता है, उन्हें अध्ययन करना चाहिए सुख को छोड़कर। व्यक्तवा मतलब सुख का त्याग करके अध्ययन पे ध्यान देना चाहिए। देन नेक्स्ट है गुणा पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वया, मतलब वया मतलब आयु, और लिंग मतलब कोई लिंग नहीं होता, ना स्त्री न पुरुष। जो गुण है उसकी सब पूजा करते हैं, गुणा एव पूजनीय, इसमें ना तो लिंग मैटर करता है ना आयु, आप किस लिंग के हैं, आप स्त्रीलिंग हैं, पुल्लिंग है, आप किस एज के हैं, कोई मैटर नहीं करता। आपकी आयु क्या है कि आपकी लिंग क्या है, गुणों की ही पूजा होती है। अगर आप गुणवान है तो आप पूजनीय हैं, आपको लोग पूछेंगे। माँ ब्रूही दिनम वचा, मतलब स्वाभिमान आवश्यक, आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। दीन वचनम न वक्तव्यम, मतलब हमें अपने जो दुख है, दीन या हीन वचन जो है वो नहीं बताने चाहिए, नहीं बोलने चाहिए। आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए, स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, किसी के सामने रोना नहीं, दुख नहीं बताना। देन नेक्स्ट है यस्तु क्रियावान पुरुष स विद्वान, मतलब केवलम अध्ययनम प्राप्त पर्याप्तनम न भवति, सिर्फ पढ़ाई कर लिया आपने वही, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ आपको मिल चुका है। ज्ञान से व्यवहार आवश्यक, मतलब आपने कुछ सीखा तो उसको आप व्यवहार में लाओ, प्रैक्टिस में लाओ, कि कैसे आप बिहेव कर रहे हो, वो भी शो करता है कि आप कैसे आपको कितनी शिक्षा है, आप कितने गुणवान हैं, आप किस परिवार से आए हैं। जैसे अगर मैं कोई वीडियो बनाती हूँ, आप में से कुछ बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, या फिर आप लोग जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं मैम पीडीएफ चाहिए, तो जैसे मैं बताती हूँ इनके चार्जेस है ना, फ्री में नहीं है बेटा, तो कुछ बच्चे वहां पर बदतमीजी में रिप्लाई करने लगते हैं। इट शोज योर बिहेवियर, योर फैमिली पैटर्न, की आप कैसे वातावरण में रह रहे हैं। कुछ बच्चे बस इतना लिख देते हैं सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, या फिर कि नहीं मैम हमें लगा था फ्री है, हम नहीं ले सकते। तो आई ऑल्सो रिप्लाई इन द सेम वे कि कोई बात नहीं बेटा, है ना। तो हम किससे कैसे बात करते हैं ये आपका बिहेवियर बता रहा है, मेरा नहीं। सो क्रियाशील एवं वास्तविका विद्वाना, मतलब आप काम जो कर रहे हैं, कर्म जो कर रहे हैं, वही व्यक्ति जो है वो सच्चा विद्वान होता है। ऐसा नहीं ज्ञान अर्जित कर करके और जमा करते जा रहे हैं, उसको अपने व्यवहार में नहीं उतार रहे हैं। देन नेक्स्ट इज शीलम परम भूषणम, तो शीलम मतलब जो गुण है, चरित्र है, वही सबसे बड़ा आभूषण है। सदाचार आवश्यक, सदाचार मतलब अच्छे विचार, अच्छा आचरण बहुत जरूरी है। शील बिना अन्य गुणा निर्थका, निरर्थका, अगर आपके अंदर शील नहीं है, आपका चरित्र अच्छा नहीं है, तो आप कितने ही गुणवान हैं, तो वो सब चीजें क्या है, निरर्थक है, उनका कोई अर्थ नहीं है। नाउ लास्ट वन इज हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, जो वचन हमारे हितकारक हो, हमारे लिए लाभकारी हो, वैसे वचन आवश्यक होते हैं। मनोहारी वचनम अपि आवश्यकम, मतलब जो मन को लुभाने वाले वचन है वो भी आवश्यक होते हैं। सो उभयम युक्तम वचनम दुर्लभम, तो ऐसे वचन जिसमें हित भी हो और मनोहारी भी हो, ऐसे दोनों तरीके के वचन एक जगह मिलना दुर्लभ होते हैं। तो ये सारे श्लोक थे। अब हम एक्सरसाइज में सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। माता, भूमि, पृथ्वी, पुत्र, पुत्र, धर्म साधनम, धर्म का पालन
का साधन करने वाले, आद्यम प्रथम, शनशः प्रत्येक क्षण में, कनशः प्रत्येक कण में, देन विद्या ज्ञान अर्थ धन, सुखार्थी सुख चाहने वाला, विद्यार्थी छात्र, गुण गुण, पूजा स्थानम पूजनीय स्थान, लिंगम लिंग, वय आयु, दीनम दयनीय हीन, देन नेक्स्ट इज क्रियावाना कर्मशील, शीलम चरित्र, दुर्लभम कठिन से मिलने वाला, वचः वचन। अब एक पद वाले देख लेते हैं। आद्यम धर्म साधनम किम, धर्म का सबसे पहला साधन क्या है? शरीरम। फिर सर्वेशाम माता का अस्ति, सबकी माता कौन है? भूमि। देन या पृथ्वी लिख सकते हो। श्रेष्ठम आभूषणम किम, सबसे बड़ा आभूषण क्या है? शीलम यानी चरित्र। कह विद्वाना भवती, कौन विद्वान है? क्रियावान जो कर्मशील है। पूजा स्थानम किम, गुण, गुण ही पूजा पूजनीय होता है। देन अब एक पूर्ण वाक्य वाले देख लेते हैं। क विद्वाना भवती, कौन विद्वान होता है? यह क्रियावान पुरुष भवती, स एव विद्वाना भवती। आधम धर्म साधनम किम, जो सबसे पहला धर्म साधन का तरीका है वो क्या है? शरीरम आधम धर्म साधनम अस्ति, सर्वेशाम माता का अस्ति, भूमि सर्वेशाम माता अस्ति। मनुष्य विद्याम अर्थम च कथम साध्यते, जो मनुष्य है वो विद्या और धन कैसे साधना मतलब कैसे प्राप्त कर सके? सो मनुष्य क्षणशः विद्याम मतलब क्षण क्षण अर्जित करके विद्या, और कणशः मतलब कण कण जमा करके अर्थ को साध सकता है, प्राप्त कर सकता है। अब हम देखेंगे इसके व्याकरण के क्वेश्चन कुछ, जैसे विभक्ति रूप बताना है। भूमि की षष्ठी विभक्ति एक वचन तो पृथ्व्या, गुण का प्रथमा विभक्ति बहुवचन गुणः, विद्या का द्वितीय विभक्ति एक वचन विद्याम, शरीर का प्रथमा विभक्ति एक वचन तो यहाँ आ जाएगा शरीरम। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं लकार वाले। सुसाध्यति इतस्य लृट लकार, लट लकार यहाँ पर बोला है, ठीक है। साध्यंती बहुवचन लिखना था। ब्रूही का लकारस्य रूप लिखना है लोट लकार की। ब्रूही कौन सा लकार है? लोट लकार है। भवती भवंती, इसका हमें इतस्य बहुवचन रूप लिखना है। स्मरति का स्मरंती बहुवचन रूप प्रथम पुरुष में लिखना है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें संधि कुछ दी गई है। माता अहम, तो इसमें आएगा मातहम। हमने देखा था कि अ जो साउंड है वो विलुप्त हो जाता है और वहां पर हम ऐसा साउंड ऐसा साइन लगा देते हैं ना। सु प्लस उक्ति सूक्ति, न प्लस अन्विष्यति नान्विष्यति। ओके, नाउ कारक वाले कुछ क्वेश्चन थे। पृथ्व्यः कस्या विभक्तो अस्ति, षष्ठी विभक्ति। विद्याम कस्याम विभक्तो अस्ति, द्वितीया विभक्ति। गुणीषु कस्याम विभक्तो अस्ति, सप्तमी विभक्ति। दीनम वच, इस वाक्य में दीनम कस्य विशेषणम, दीनम किसकी विशेषता बता रहा है? वच की, वचन की, ठीक है। क्रियावान पुरुष, इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। नाउ नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न निर्माण वाले कुछ क्वेश्चन। शरीरम आद्यम धर्म साधनम अस्ति, किम आद्यम धर्म साधनम अस्ति। भूमि सर्वेषां माता अस्ति, का सर्वेषां माता अस्ति। शीलम परम भूषणम अस्ति, किम परम भूषणम अस्ति। गुणा गुणीषु पूजा स्थानम भवति, गुणः कुत्र पूजा स्थानम भवति। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ मेल वाले भी कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए, मिलाना है जिसमें आपको, जैसे क्षणशः कणशः साधते, इसमें कौन सा आंसर आएगा? सो विद्याम अर्थम च, ये वाला। शीलम परम भूषणम, इस तरीके से मिलाना है। आप ये देख सकते हैं, मैं सारे दिखा देती हूँ, ठीक है। ये है यहाँ तक, ओके। ये इनके आंसर्स हैं, ओके, ये आप देख सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर। चलिए तो चैप्टर नंबर 9 देख लेते हैं। अन्नाद भवंती भूतानी, पाठ का परिचय है कि अस्मिन पाठे सृष्टि उत्पत्ति कर्म वर्णित। इस पाठ में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई उसका क्रम यानी सीक्वेंस वर्णन किया गया है। माता पुत्र सृष्टि रहस्यम कथ्यति, माता जो है अपनी पुत्री को सृष्टि के रहस्य के बारे में बता रही है। ब्रह्मणा आकाशस्य उत्पत्ति अभवत, ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई है। आकाशात वायु, आकाश से वायु की। वायु अग्नि, वायु से अग्नि की। अग्नि जलम, अग्नि से जल की। जलात पृथ्वी उत्पन्ना, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी औषध्य, और पृथ्वी से औषधि यानी जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, उसकी उत्पत्ति हुई। औषधिभ्य अन्नम, और औषधि यानी वनस्पतियों से अन्न की उत्पत्ति हुई। अन्नात प्राणिना उत्पन्ना, अन्न से प्राणी की उत्पत्ति हुई। यही इस चैप्टर में समझाया गया है। माँ और पुत्री के बीच में बातचीत हो रही है। पुत्रः जिज्ञासा,
क्यूरियोसिटी है पुत्री के मन के अंदर। सो पुत्री मातरम पृच्छति, पुत्री अपनी माँ से पूछती है, सा जानितुम इच्छति यत मनुष्य प्राणिना च कथम उत्पन्ना, वह जानना चाहती है कि मनुष्य और प्राणी का उत्पन्न मतलब ये दोनों उत्पन्न कैसे हुए। माता तस्या प्रश्नस्य उत्तरम ददाति, माता उसके प्रश्न का उत्तर देती है। सा सृष्टि क्रमम विस्तरेण उत्पत्ति कथ्यति, और फिर सृष्टि का जो क्रम है, कैसे उत्पन्न हुई सृष्टि, कैसे डेवलप हुई, उसको विस्तार से समझाती हैं। आगे देखते हैं, सृष्टि उत्पत्ति क्रमः, सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम। तो सबसे पहले प्रथमम ब्रह्मणा आकाशस्य उत्पत्ति अभवत, सबसे पहले ब्रह्म की जो एक चेतना शक्ति है, जो एक एनर्जी है, जो सर्वव्यापी है, हर जगह है, उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाशात वायु उत्पन्ना, आकाश से वायु की, वायु अग्नि उत्पन्ना, वायु से अग्नि की, अग्नि जल से उत्पत्ति अभवत, और जल से अग्नि की उत्पत्ति हुई। जलात पृथ्वी उत्पन्ना, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। नाउ नेक्स्ट इज पृथ्वी उत्पत्ति। पृथ्वी जब उत्पन्न हो गई तो पृथ्वी औषध्य उत्पन्ना, पृथ्वी से औषधियां उत्पन्न हुई। औषधिभ्य रसायनी उत्पन्नानि, मतलब उन पेड़ पौधों से अनाज उत्पन्न हुए। सस्येभ्य आहार उत्पन्ना, और उन्हीं जो ये औषधियां उत्पन्न हुई, जो वनस्पति हुई, उनसे आहार उत्पन्न हुआ। आहारात प्राणिनः मनुष्या च उत्पन्ना, और इन्हीं आहार की वजह से मनुष्य और अन्य जो प्राणी हैं वो उत्पन्न हुए। फिर ज्ञानस्य महत्वम, इस चैप्टर में ज्ञान के ऊपर भी महत्व दिया गया है, बताया गया है। माता वदती, माता कहती है, यत उपनिषद ग्रंथा पठनीय, कि हमें ग्रंथों का, जो उपनिषद ग्रंथ है उनका अध्ययन करना चाहिए। तेषु भारतस्य प्राचीनम ज्ञानम निहितम अस्ति, ये जो उपनिषद है ना, इसमें भारत के प्राचीन जो ज्ञान है वह निहित है, उसमें छुपे हुए हैं। तेषाम अध्ययनात् जीवनस्य उत्कर्ष भवति, अगर हम उपनिषदों का अध्ययन करते हैं तो हमारे जीवन का उत्कर्ष यानी कि डेवलपमेंट, विकास होता है। देन नेक्स्ट है, एक श्लोक दिया हुआ है महत्वपूर्ण, तस्माद् वा इत्स्मात् आत्मना आकाश संभूता, आकाशाद वायु, वायोरग्नि, अग्निरापः, पृथ्वी, पृथ्व्या औषध्य, औषधिभ्य अन्नम, अन्नात् पुरुष। वही जो हमने समझा कि आत्मा से, जो हमने ब्रह्म पढ़ा, सो उसे आत्मा कह रहे हैं, एक इनर जो एनर्जी है उसे कह रहे हैं। सो आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई या उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, और अन्न से पुरुष की उत्पत्ति हुई। अब चैप्टर हो गया, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। भूतानी यानी प्राणी, जिज्ञासी यानी जानने की इच्छा, उत्पत्ति क्रम मतलब उत्पत्ति का सीक्वेंस, क्रम। ब्रह्म यानी एक चेतना शक्ति जो सर्वव्यापी है। वायु यानी हवा, अग्नि यानी आग, जलम यानी पानी, पृथ्वी यानी धरती। औषध्य मतलब वनस्पतियां, अन्नम मतलब भोजन, वत्से हे पुत्री, विस्मृवती मतलब भूल गई, उन्नति, उन्नति, तदर्थम मतलब इसलिए, निहितम मतलब छिपा हुआ, उत्कर्ष, उन्नति, पठनियम पढ़ने योग्य, रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री, सकलम मतलब संपूर्ण, तस्मात् मतलब उससे। अब हम एक पद वाले क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे। पुत्र्या का जिज्ञासा अस्ति, पुत्री जो थी उसकी क्या जिज्ञासा थी? उत्पत्ति क्रमम, उत्पत्ति का जो क्रम है उसको जानने की इच्छा थी। प्रथमम कस्य उत्पत्ति अभवत, सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? आकाश की। फिर आकाशात कस्य उत्पत्ति भवत? वायु। वायु कस्य उत्पत्ति अभवत? अग्नि। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। नाउ अब हम पूर्ण वाक्य वाले देख लेते हैं। पुत्री मातरम किम पश्यति, पुत्री ने माँ से क्या प्रश्न पूछा? पुत्री मातरम मनुष्यानां प्राणिनां च उत्पत्ति विषय पृच्छति, पुत्री ने अपनी माता से मनुष्य और प्राणियों की उत्पत्ति के बारे में पूछा। माता पुत्रे किम कथ्यति, माता ने पुत्री को क्या बताया? माता पुत्र सृष्टि उत्पत्ति क्रमम कथ्यति, माता ने पुत्री को सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम बताया। प्रथमम कस्य उत्पत्ति अभवत, सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? प्रथमम ब्रह्मणा आकाशस्य उत्पत्ति अभवत, सबसे पहले ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई। अब हम व्याकरण वाला पार्ट देख लेते हैं इसका। सो जो भी क्वेश्चन है 10 सेक्शंस के सभी 10 लिए हैं मैंने। अभी हम एक दो ही देखेंगे, बाकी आप पीडीएफ वगैरह लेते हैं तो उसमें सारे हैं। वचन का परिवर्तन, आहार आहारा, मनुष्य मनुष्या, वृक्ष वृक्षा, औषधि औषध्या, देन नदी नदः, अग्नि अग्नया। अब हम रिक्त स्थान देख लेते हैं। सो पहला है ब्रह्मणा उत्पत्ति अभवत आकाशस्य, आकाशात डैश उत्पन्न वायु, वायो डैश उत्पन्न अग्नि, अग्ने डैश उत्पन्न जल।
नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पर है उचित आपको चुनना है। आकाशात किम उत्पन्ना, आकाश से क्या उत्पन्न हुआ, वायु जल या पृथ्वी, वायु। वायु से क्या उत्पन्न हुआ, अग्नि जल या वायु, तो अग्नि। फिर है अग्नि किम उत्पन्ना, अग्नि से क्या उत्पन्न हुआ, जल आकाश या पृथ्वी, तो इसका आंसर आ जाएगा जल। ठीक है, इस तरीके से एक जो सेलेक्ट करने को आएगा आपको। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं अग्नि, इसकी पंचमी हमें रूप लिखना है, पंचमी विभक्ति का, तो अग्नि अग्नय, आकाश आकाशात, जल जलात, पंचमी विभक्ति जरूर याद कर लेना, इस चैप्टर के हिसाब से एक नए क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, कहीं पर षष्ठी बहुवचन या प्रथमा एक वचन, प्रथमा षष्ठी और पंचमी जरूर कर लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, व्याकरण में ही आपको अनुवाद करने को इस चैप्टर में दिया हुआ है। राधा नगरात आगच्छति, राधा नगर से आती है। विनय वृक्षात पुष्पानी चिनौती, विनय ने वृक्ष से फूल को तोड़ा या विनय वृक्ष से फूल को तोड़ता है। संदीप कार्यालात गृहम गतवान, संदीप कार्यालय से घर गया। भगनी दूरात वाहनम पश्यति, बहन दूर से वाहन को देखती है। ठीक है, तो प्रश्न निर्माण वाले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पुत्री मात्रम पश्यति, पुत्री कम पश्यति, पुत्री उत्पत्ति क्रमम पश्यति, पुत्री किम पश्यति, माता पुत्रे कथ्यति, माता कस्य कथ्यति। फिर ब्रह्मणा आकाशस्य उत्पत्ति अभवत, ब्रह्मणा कस्य उत्पत्ति अभवत। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 10। दशवां क, दसवां कौन, ये बहुत सुंदर सी इसमें कहानी दी गई थी। चलिए पहले नोट्स देख लेते हैं, इसके पाठ का परिचय है। अस्मिन पाठे दश बालकानाम कथा वर्णिता अस्ति, इस पाठ में 10 बालकों की कहानी दी गई है। दे सर्वे स्नानाय नदीम अगच्छन, वे सभी नदी पर गए स्नान करने के लिए। स्वात्मानम न अगण्यत अतः दशम नास्ति इति अमन्यत, इसके बाद क्या होता है कि वो 10 गिनना शुरू करते हैं, तो उन्होंने स्वयं को नहीं गिना, इसलिए हर बार 9 ही लोग होते थे, वो खुद को नहीं गिनते थे। पथिकस्य अगमनेन तेषाम भ्रामंति निर्वता, फिर एक पथिक था, रास्ते से जा रहा था व्यक्ति, उसने गिना तो 10 हुए, उनकी जो भूल थी, जो भ्रांति थी, उसको दूर किया। अत्र संख्यावाचक शब्दानाम तथा पूर्णार्थकम शब्दानाम ज्ञानम दत्तम, इस पाठ में हमें जो संख्या से जुड़े शब्द हैं उसके बारे में, क्रम क्या होता है उसके बारे में ज्ञान दिया गया है। चलिए देखते हैं। नायक, इसमें जो प्रमुख पात्र है वो कौन है, नायक, जिसमें बालका नाम प्रमुख है, जो बालक है बच्चे हैं वो मेन है। फिर 10 बालका स्नानाय नदीम गच्छन, पथिक जो रास्ते में आता है, मार्गगंता जो रास्ते से जा रहा है, वह गणना करके सही गिनती जो है वो बताता है। अब कहानी देख लेते हैं, कथा का विस्तार। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन, एक बार 10 बालक नदी पे नहाने जाते हैं। ते चिरम स्नानम कृत्वा पारम गता, वे देर तक स्नान करके पार गए। नायका सर्वान अगण्यत किंतु आत्मानम न अगण्यत, वे खुद को सबको तो गिनते थे लेकिन खुद को नहीं गिनते थे। ते नव एव स्म इति शोकम अकुर्वन, इसीलिए वे सोचने लगे कि सिर्फ 9 ही हैं। ठीक है, सिर्फ 9 ही बच्चे हैं। फिर एक रास्ते में व्यक्ति आता है, पथिक आगत्य तान अगण्यत स अवदत दशमा त्वम असि, तुम 10 हो। तत् सर्वे प्रहृष्टा भवन अभवन, फिर उसके बाद जब लगता है कि अच्छा अब 10 हैं, तो सबके सब क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि हम टोटल 10 हैं। तो मुख्य संदेश क्या है, आत्मविस्मरणात् भ्रांति जायते, स्वयं को भूल जाने से भ्रम उत्पन्न होता है। सम्यक विचार समस्या निवारणस्य साधनम, सही विचार समस्या का समाधान करती है। और संख्या ज्ञानम जीवनस्य आवश्यकम, की संख्या का जो ज्ञान है वह जीवन में आवश्यक है। चलिए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तितिर्वा मतलब पार करना है, स्नानाय स्नान करने के लिए, चिरम बहुत देर तक, उत्तीर्णा पार गए, अपरह दूसरा, स्वयं स्वयं को, स्वम मतलब स्वयं को, मग्न डूब गया, विषण्णा मतलब दुखी। ओके, ऐसे और भी हैं, ये आप देख लीजिएगा, मैं धीरे धीरे यहाँ पे फ्लो में दिखा रही हूँ आपको, पॉज करके पढ़िएगा। ओके, नाउ एक पद वाले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कति बालका स्नानाय अगच्छन, 10, कितने बच्चे नहाने गए थे, 10। कुत्र बालका स्नानाय अगच्छन, कहाँ गए थे, नदी पे। फिर क आत्मा नाम न अगण्यत, किसने खुद को नहीं गिना, नायक ने, मेन जो गिनता था वो खुद को नहीं गिनता था। कति बालका इति ते अमन्यत, फिर वे अपने आप को कितना मान रहे थे, 9 मान रहे थे। अब एक वाक्य वाले देख लेते हैं। 10 बालका किमर्थम नदीम अगच्छन, 10 बच्चे जो हैं वो किस लिए नदी पर गए, स्नानाय। बालका कथम पारम गता, बालक कैसे पार गए, नदी पार करके। फिर नायका किम अकरोत, नायका ने क्या किया, नायका सर्वान अगण्यत किंतु आत्मानम न अगण्यत, उसने सबको गिना लेकिन खुद को नहीं गिना। बालका किम अमन्यंत, बालका वयम नव एव स्म इति अमन्यंत, उसने वह सोचने लगा कि सिर्फ हम 9 ही हैं। अब व्याकरण वाले देख लेते हैं। तो
यहाँ पर संख्यावाचकात् पूर्णम, एकम प्रथमा, द्वे द्वितीय, फिर त्रीणी यहाँ आ जाएगा तृतीय, फिर सप्त सप्तम, दश दशम, ऐसे और भी आ सकते हैं, तो आपको गिनती 10 तक की याद कर लेनी है। फिर है यहाँ पर उचित आपको चुनकर फिल करना है। सप्ताह से प्रथमा दिवसः क, सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार, रविवार, शनिवार, तो इसमें जो सही है वो भरना है, तो रविवार। फिर है सप्ताह से सप्तमा दिवसः क, तो यहाँ पे आंसर आएगा शनिवार से, सातवां दिन होता है। पंचमा मासा का, महीने का 5वां महीना कौन सा होता है? वैशाख, श्रावण या पौष, तो श्रावण इसका आंसर है। ठीक है, ये आंसर्स दिए हुए। नाउ यहाँ आप देख सकते हो लिंग परिवर्तन करना है। प्रथमा स्त्रीलिंग प्रथमा, द्वितीय का नपुंसक लिंग द्वितीयमा, पंचमी पुल्लिंग तो पंचमा, नवम का स्त्रीलिंग नवमी, दशमम इसका पुल्लिंग बताना है तो दशमा। फिर यहाँ है पूर्ण रूपम में लिखना है पंच का पंचमा, फिर अष्ट का अष्टमा, त्रय का तिस्र, चत्वारी चत्वारः, नव का नवमा। अब प्रश्न निर्माण वाले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 10 बालका स्नानाय नदीम गच्छन्, सो 10 बालक जो हैं वो कहाँ गए थे? तो जैसे कितने बालक नदी पर गए थे, 10 के नीचे अगर अंडरलाइन है तो कति बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्, ते चिरम स्नानम अकुर्वन्, चिरम, ते कथम स्नानम अकुर्वन्, फिर नायकः सर्वान् अगण्यत, तो यहाँ पे इसके नीचे है कः सर्वान् अगण्यत। ठीक है, ओके, चलिए अब इसके साथ ये चैप्टर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। यहाँ पे 11th चैप्टर है। एकादश पाठ द्वीपेशु रम्य द्वीपो अंडमाना, अंडमान निकोबार के बारे में जो हमने पढ़ा था तो वो इस चैप्टर में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं समरी के साथ। तो पाठ का परिचय है। अस्मिन पाठे अंडमान द्वीप समूह वर्णम अस्ति, इस पाठ में अंडमान जो द्वीप समूह है उसका वर्णन है। अध्यापिका छात्रान अंडमानस्य विषय ज्ञातुम प्रेरयति, अध्यापिका जो है वो बच्चों को अंडमान जो द्वीप है उसके विषय में जानकारी देती है। अंडमानस्य इतिहास नाम परिवर्तनम च वर्णितम, अंडमान जो है इसका इतिहास और उसके नाम परिवर्तन का वर्णन बताया गया है। सेल्युलर कारागरम तथा काला पानी इतस्य महत्वम प्रदर्शितम, जो सेल्युलर जेल है, काला पानी है, उसके बारे में बताया गया है। तत्र स्थिता जनजातय प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटन स्थलानि च निरूपितानि, जो वहां पर इम्पोर्टेंट घूमने की जगह है, वहाँ की जो जनजातियां हैं, वहाँ का जो नेचर की ब्यूटी है उसके बारे में, पर्यटन स्थल है उसके बारे में बताया गया है, परिचय दिया गया है। चलिए देखते हैं आगे एक एक करके। सो सबसे पहले जो अंडमान है उसकी भौगोलिक ज्योग्राफी जो है उसका परिचय दिया गया है चैप्टर में। अंडमाना भारतस्य केंद्र शासित प्रदेशु अन्यतमा अस्ति, जो अंडमान है वो भारत का यूनियन टेरिटरी है, मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है जहाँ पे केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो शासन करती है। अस्य राजधानी श्री विजयपुरम अस्ति, उसकी जो राजधानी है श्री विजयपुरम है। पूर्वम अस्य नाम पोर्ट ब्लेयर आसीत, पहले ये जो श्री विजयपुरम है इसका नाम था पोर्ट ब्लेयर। एषा द्वीप समूह नील समुद्रे स्थिति अस्ति, ये जो द्वीप समूह है नील समुद्र मतलब समुद्र के बीच में स्थित है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अंडमान का इतिहास। तो रामायण काले अस्य नाम हंडुकमान आसीत, रामायण के समय में इसका जो नाम है अंडमान का हंडुकमान था। प्रथम शताब्दाम अस्य नाम अगाधमेन इति आसीत, प्रथम शताब्दी में इसका नाम अगाधमन हो गया। अनंतरम अंगादमन इति रूपम जानतम, और फिर उसके बाद ये अंगादमन के नाम से कहलाया। नामा इतिहास अत्यंतम रोचक अस्ति, इसके नाम का इतिहास बहुत रोचक है। देन नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम में इसकी क्या भूमिका है। सो अस्मिन द्वीपे, इसी द्वीप पे सेल्युलर कारागारम अस्ति, सेल्युलर जेल है। एतत् काला पानी इति नामः प्रसिद्धम, ये काला पानी नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश शासकेन क्रांतिकारिणाम दमनार्थम निर्मितम, ब्रिटिश जो हमारे ऊपर जिन्होंने शासन किया था उन्होंने क्रांतिकारियों को दंड देने के लिए इस जेल को बनाया था। स्वतंत्र वीर सावरकर अतः 10 वर्षम यावत घोरम कष्टम शोडवाना, यहाँ पर जो वीर सावरकर हैं हमारे देश के स्वतंत्रता वीर हैं, उन्होंने यहाँ पर कष्टपूर्ण 10 वर्ष बिताए। एतत् स्थानम यूनेस्को विश्व संपदा सूची मध्य अपि अस्ति, ये यूनेस्को की जो एक सूची होती है, लिस्ट होती है, उसमें धरोहर की सूची में ये स्थान वर्णित है। फिर है जनजाति, यहाँ की जनजाति के बारे में दिया हुआ है। अंडमानी, ओंगी, जारवा, सेंटिनली इत्यादि जनजातीय तत्र निवसंती, सेंटिनली जो जनजाति है समाजात पृथक
एव तिष्ठति, ये बाकी की जो समाज है उससे अलग रहती है। तेषाम जनसंख्या अल्पा अस्ति, इनकी जो जनसंख्या है वो बहुत कम है। देन नेक्स्ट है प्रकृति का जो सौंदर्य है वो बताया गया है। तत्र श्वेत रेणु, श्वेत मतलब सफेद रेत, नीलम निर्मलम जलम च अस्ति, और नीला स्वच्छ जल है। हारित्यम हरियाली है। समुद्र तटा, समुद्र तट, प्रवाल श्रृंखला, और वहां पर जो वोल्केनो जो है, वोल्केनो से निर्मित जो पहाड़ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। च शोभाम वर्धयन्ति। राधा नगर तटः अत्यंतम प्रसिद्ध अस्ति, राधा नगर एक तट है वो बहुत प्रसिद्ध है वहां पर। देन नेक्स्ट है पर्यटन क्रियाकलाप, मतलब जो घूमने फिरने लोग जाते हैं वहां पर क्या क्या करते हैं। सो स्वराज द्वीपे, स्वराज द्वीप जो है वहां पर स्कूबा डाइविंग होती है, स्नॉर्कलिंग होती है। फिर सिंधु तल विहारा च भवंती, जो स्कूबा डाइविंग होती है जिसमें समुद्र के नीचे जाकर आप घूम सकते हैं। नॉर्थ बे द्वीप है वहां। महात्मा गांधी मरीन उद्यान है। च दर्शनीयानि स्थानानि संति, ये सब दर्शन के स्थान है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आजीविका के लिए, कमाने के लिए लोग वहां क्या क्या करते हैं। जना नारिकेल शिल्पानी निर्माय जीवनम यापयन्ति, वो नारियल से वो अलग अलग शिल्पकारी करते हैं, उसे बनाकर अपनी जीविका चलाते हैं। मत्स्य व्यापारेण कृषि कार्येण च जीविकाम निर्वहन्ति, मछली का व्यापार करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं, ये सब करके अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। मुक्ता माला उपस्करा च तत्र उत्पादनते, मतलब मोतियों की माला और मसाले ये सब यहाँ पर बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं, लोग इनसे पैसा कमाते हैं। देन नेक्स्ट है इस चैप्टर का मुख्य संदेश क्या है। अंडमान जो है वो राष्ट्र का एक गौरव स्थल है। स्वतंत्रता वीराणाम बलिदानम स्मृतव्ययम, हमें इससे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद रखना चाहिए। प्राकृतिक संपदाम संरक्षणम आवश्यकम, प्रकृति की जो संपदा है उसे हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। अब हम इसके वर्ड मीनिंग कुछ देख लेते हैं। द्वीप यानी टापू, आइलैंड आकर्षक मनोहर अट्रैक्टिव, जलपुटे वेबसाइट यानी ऑन द वेबसाइट, अन्वेषणम खोज सर्च, स्वतंत्रार्थम मतलब स्वतंत्रता के लिए। ठीक, पर बाकी क्या आप देख लीजिएगा, मैं पॉज कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा। यस, अब हम एक पद वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। अंडमान भारतस्य कस्य प्रकारस्य प्रदेशः अस्ति, केंद्र शासित प्रदेश। अंडमानस्य राजधानी का अस्ति श्रीविजयपुरम। अस्मिन् द्वीपे कः प्रसिद्धः कारागारः अस्ति, सेल्युलर कारागारः। काला पानी इति कस्य अन्य नाम अस्ति, काला पानी जो है ये किसका दूसरा नाम है, इसी का, सेल्युलर कारागार का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक वाक्य वाले। सो अंडमाना भारतस्य कः प्रदेशः अस्ति, तो केंद्र शासित प्रदेश अस्ति। अंडमानस्य राजधानी का अस्ति श्री विजयपुरम। अस्मिन् द्वीपे कः कारागारः अस्ति, सेल्युलर कारागारम। काला पानी कस्य नाम अस्ति, एतत् कारागारस्य नाम अस्ति। चलिए अब आगे देख लेते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चन मैं अलग बता देती हूँ। अंडमाना कस्य सूची मध्ये अस्ति, सः यूनेस्को सूची मध्ये अस्ति। अंडमानस्य सौंदर्य कथम अस्ति, तत्र श्वेत रेणु नीलम जलम च अस्ति। चलिए अब इसके व्याकरण के अभ्यास देख लेते हैं। जैसे द्वीप, इसका आपको बताना है पर्याय शब्द, तो द्वीप का क्या हो जाएगा, अंतरीप। कारागारम मतलब जेल यानी बंधन ग्रहम। फिर है जनजाति गणजाति। नारिकेलम श्रीफलम। हरित्यम हरित भाव। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है। अंडमानस्य राजधानी डैश अस्ति श्री विजयपुरम। सेल्युलर कारागारम डैश इति अपि कथ्यते, काला पानी। सावरकर डैश वर्षानी कष्टम शोडवाना, 10 वर्ष। ठीक है, ये आंसर्स लिखे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। ओके, अब हम इसके सेक्शन सी देख लेते हैं। लिंग परिवर्तन का जो है, रमणीय, इसका स्त्रीलिंग बनाना है रमणीया। श्वेत श्वेता। नीलम नीला। महान महती। प्रसिद्ध प्रसिद्धम। अब उचित शब्द इसमें चुनना है। सो अंडमाना भारतस्य राज्य अस्ति केंद्र प्रशासित या ग्राम, क्या है, केंद्र प्रशासित, ऐसे आपको सही चुनने हैं। सेल्युलर कारागारम क्या है, ये एक कारागार है। सावरकर देशभक्ता अस्ति, इस तरीके से आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। ओके, सही चुनना था। अब प्रश्न निर्माण देख लेते हैं एक दो। सो लास्ट वाले देखते हैं। जैसे अंडमाना यूनेस्को सूची मध्य अस्ति, अंडमाना कस्य सूची मध्य अस्ति। ठीक है, यहाँ पे लाइन आएगी। फिर यहाँ पर लाइन है राधानगर प्रसिद्ध तटः अस्ति, तो राधानगर क अस्ति प्रसिद्ध तट, यहाँ पर है लाइन बेटा। जना नारिकेल
नारिकेल शिल्पेन जीवकाम निर्वहंती, तो जना केन जीवकाम, यहाँ पे आ जाएगा केन। ओके, अब हम इसके साथ ये चैप्टर हो गया है, द्वादश पाठ देखेंगे, लास्ट चैप्टर 12th, उसके बाद 1st से 5th तक देखेंगे। तो जिन बच्चों का यहाँ तक आने वाला है आप लोग यहीं पर पॉज कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 है हमारा वीरांगना पन्नाधाय। अस्मिन् पाठे पन्नाधायः त्यागस्य पराक्रमस्य च वर्णनम अस्ति। इस पाठ में पन्नाधाय जो है उनके त्याग का, पराक्रम का वर्णन है। एषा भारत भूमि वीरांगनानां मध्य विशिष्ट आसीत। ये जो है वे भारत की वीरांगनाओं में विशेष स्थान रखती है। सा राष्ट्रहितम स्वहितात् अपि श्रेष्ठम अमन्यत। उनकी नजरों में जो राष्ट्रहित है वो अपने हित से ऊपर वो मानती थी। तस्या अद्वितीयम बलिदानम इतिहासे स्वर्णाक्षरे लिखितम अस्ति। उनका जो अद्वितीय, कल्पना न कर पाने जैसा जो त्याग है वो भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। फिर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी गई है। 16वें शतके मेवाड़े महाराणा संग्राम सिंह प्रसिद्ध राजा आसीत। 16वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक महाराणा थे जो बहुत प्रसिद्ध थे, महाराणा संग्राम सिंह। उनके 2 पुत्र थे, विक्रमादित्य, उदय सिंह। बनवीर जो है वो पृथ्वीराजस्य पुत्रेषु अन्यतमा आसीत। उसी में बनवीर जो था वो पृथ्वीराज के पुत्रों में से एक था। सछलेन विक्रमादित्यम मारित्वा शासनम अकरोत्। विक्रमादित्य को उन्होंने मार दिया और शासन करने लगा। उसके बाद इतने से भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने क्या किया, षड्यंत्र रचा कि जो दूसरा पुत्र है उसे भी मार देंगे। सो बनवीरस्य कुतंत्रम, उसने एक चाल चली। बनवीर एक एव उत्तराधिकारी भवितुम इच्छित। समूह चाहता था कि वो एकमात्र उत्तराधिकारी रहे। स उदय सिंह मारितुम कुतंत्रम अरच्यत। उसने उदय सिंह को मारने के लिए एक प्लान रचा, एक कुतंत्र रचा। रात्रो स शयनागरम आगच्छत। और रात में उदय सिंह के शयनागर मतलब जो सोने का रूम है, शयन कक्ष है, वहां पर आ गया। और फिर पन्नाधाय जो धाय माता थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना त्याग यहाँ पर दिखाया कि पन्नाधाय कुतंत्रम ज्ञात्वा। उसे पता चल गया कि बनवीर क्या चाहता है पन्नाधाय जी को। सो उन्होंने स्वपुत्रम चंदनम शयन स्थाने शायितवती। उन्होंने अपने बेटे चंदन को वहां सुला दिया। सा राष्ट्रहितम स्वहितात श्रेष्ठम अमन्यत। उन्होंने राष्ट्रहित को अपने हित से ऊपर समझा। बनवीरा चंदनम उदय सिंह इति मत्वा अमार्यत। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझ के उसे मार दिया। पन्नाध्याय निर्णय अकल्पनीय आसीत। उनका जो निर्णय था वो एक अकल्पनीय था, कोई सोच भी नहीं सकता। फिर इसका परिणाम क्या हुआ, कालांतरे यही उदय सिंह जो है जिन्हें बनवीर हत्या करना चाहता था वे आगे चलकर राजा हुए और इन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए। महाराणा प्रताप शौर्येन भारतीयानां हृदय चिरम स्थानम प्राप्नोत। महाराणा प्रताप का जो शौर्य है हर भारतीय के दिल में बसा हुआ है। पन्नाध्याय त्याग अचंद्रार्कम तिष्ठति। पन्नाधाय का जो त्याग है, जो बलिदान है, वे सूर्य चंद्र के अस्तित्व तक अमर रहेगा। सो इसमें ये मेन जो इस चैप्टर का वो ये है कि अगर वो उदय सिंह की रक्षा नहीं करती तो महाराणा प्रताप भी नहीं होते। और अपना त्याग जो है वो अपने लिए जो हित है वो राष्ट्र के हित के बाद में रखना चाहिए। तो राष्ट्र का जो हित है वो सर्वार्थ श्रेष्ठ होता है। त्याग वीरताया परमम उदाहरणम। वीरों का जो त्याग करना है वह सबसे बड़ा उदाहरण है। कर्तव्य निष्ठा महान गुण अस्ति। कर्तव्य निष्ठा जो है वो महान गुण होता है। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। त्याग धनानाम, बलिदानियों की सर्वस्वम मतलब अपना सब कुछ, प्रभुतम अधिक, शत्रु निर्वहणा शत्रुओं का विनाश करने वाला, वीरांगनासु वीर नारियों से। बाकी क्या आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार और दिखा देती हूँ, ये देखिए। अब एक पद वाले देख लेते हैं क्वेश्चन। पन्नाधाय का आसीत, पन्नाधाय धाई माता आसीत, धाई आसीत। सा कस्य राज्य आसीत, तो मेवाड़े। महाराणा संग्राम सिंह से कति पुत्रो आस्ताम, उनके कितने पुत्र थे, 2। विक्रमादित्यम क अमार्यत, विक्रमादित्य को किसने मारा, बनवीर ने। अब एक वाक्य वाले देख लेते हैं। सो पन्नाधाय का आसीत, पन्नाधाय कौन थी, उदय सिंह से धाया। देन सा कस्य राज्य आसीत, सा मेवाड़े आसीत। फिर महाराणा संग्राम सिंह से कति पुत्रो आस्ताम, तस्य 2 पुत्रो आस्ताम। इसके लास्ट के भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। पन्नाधाय त्याग कथम तिष्ठति, तो यहाँ पे सूर्य चंद्र के रहने तक उनका जो त्याग है वो अमर रहेगा, ये भी हमने देखा था, है ना। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं व्याकरण के अभ्यास। तो यहाँ पे धातु लिखनी है आपको लंग लकार। तो पठ का अपठत मतलब पास्ट टेंस में लिखना है, ठीक है। फिर लिख का अलिखत, गम का अगच्छत,
नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। सो बनवीरः विक्रम आदित्यम मार, मार का क्या हो जाएगा, अमार्यत। ठीक है, पास्ट में लिखना है आपको क्योंकि पूरा चैप्टर जो है पास्ट फॉर्म में है। पन्नाधाया स्वपुत्रम शययाम शायितवती, ये देखो मैंने यहाँ लिख दिए सारे। ठीक है, उदय सिंह राजा अभवत, सा राष्ट्रहितम श्रेष्ठम अमन्यत, बनवीरा अकुतंत्रम अरच्यत। अब व्याकरण का अभ्यास में ही ये वचन का परिवर्तन है, यहाँ देख सकते हो, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करना है। स अगच्छत, ते अगच्छत अगच्छन, सा अपश्यत, ता अपश्यन, फिर बालका अपठत, बालका अपठन, फिर शिक्षका अवदत, शिक्षका अवतन। अब परिवर्तन करना है हमें वर्तमान काल में, विटलकार में। पन्नाधाया राज्यम अरक्षत, पन्नाधाय ने राज्य की रक्षा की, सो राज्यम रक्षति, रक्षति आ जाएगा। ठीक है, इसे प्रेजेंट में चेंज करना है पास्ट से। बनवीरा कुतंत्रम अक्रोध, बनवीरा कुतंत्रम करोति, स उदय सिंहम मार्यति, यहाँ पे अमार्यत का मार्यति आ जाएगा। ओके, अब प्रश्न निर्माण देख लेते हैं। सो पन्नाधाय मेवाड़े आसीत, पन्नाधाय कुत्र आसीत, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। फिर है यहाँ पर दो की जगह कति पुत्र आसीत। बनवीरा विक्रमादित्य अमार्यत, क विक्रमादित्यम अमार्यत। फिर है स उदय सिंहम मारितुम इक्षिता सम, तो स कम, उदय सिंह की जगह आ जाएगा कम मारितुम इक्षिता। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर ऑल्सो। इसके साथ हमने सभी चैप्टर्स 12th तक देख लिए हैं। अब चैप्टर 1 to 5 देखते हैं। तो जिनको ये चैप्टर्स नहीं चाहिए आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। हम चैप्टर नंबर 1 देख लेते हैं, वंदे भारत मातरम। इसमें हमें क्या दिया गया है, सो सबसे पहले पाठ का परिचय देख लेते हैं। अस्मिन् पाठे वंदे मातरम गीतस्य अर्थ इतिहास च वर्णित। जो वंदे मातरम गीत है उसका अर्थ क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इस गीत के जो रचनाकार है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अस्मिन् पाठे भारत मातु स्वरूपस्य रम्यम वर्णनम अस्ति, मतलब इस पाठ में भारत माता का जो स्वरूप है उसका सुंदर चित्रण किया गया, वर्णन किया गया है। भारतस्य पर्वता नद तीर्थ क्षेत्राणि च वर्णितानि सन्ति। भारत में जो भी पवित्र नदियां हैं या फिर तीर्थ स्थल हैं या जो भी पर्वत हैं उन सब के बारे में वर्णन किया गया है। राष्ट्रध्वज से त्रिवर्णानाम महत्वम अपि अत्र वर्णितम, और जो हमारा नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रध्वज है, उसके जो तीनों कलर्स हैं उसका क्या महत्व है उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। धर्म चक्र से संदेश अपि अत्र स्पष्ट कृता, और जो नेशनल फ्लैग के बीच में इस तरीके से धर्म चक्र बना हुआ है उसका क्या महत्व है उसको भी स्पष्ट किया गया है। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले भारत मातु स्वरूपम, भारत माता का स्वरूप कैसा है। सो भारत माता अस्माकम वत्सला माता अस्ति, हमारी भारत माता जो है वो हमारी माता है। हिमालय अस्या मस्तके मुकुट रूपेण शोभते, हमारे भारत के सर पर मतलब जो हिमालय है वो मुकुट के रूप में शोभामान है। रत्नाकर समुद्र अस्या शरणों प्रक्षाल्यति, और जो नीचे वाला जो एरिया है इंडिया का मैप आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे इंडियन ओशन यानी जो समुद्र है वो भारत के चरणों को धोता है, प्रक्षालित करता है। भारत भूमो अनेका पर्वता विराजंती, भारत में बहुत से पर्वत विराजमान है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, जो बहुत सारी नदियां हैं और तीर्थ क्षेत्र है उसके बारे में देखा था हमने। भारत भूमो गंगा यमुना सरस्वती सिंधु नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादि नद प्रवहन्ति, यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती सिंधु नदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी ऐसी नदियां सभी बहती हैं। अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची फिर है अवंतिका वैशाली द्वारिका इत्यादि तीर्थ क्षेत्राणि प्रसिद्धानि सन्ति, ये सारे तीर्थ स्थल हैं जो फेमस है। असंख्य जना तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयन्ति, बहुत सारे लोग आते हैं, अनगिनत लोग, और ये जो तीर्थ क्षेत्र है यहाँ की धूल को अपने माथे पर लगाते हैं। नाउ नेक्स्ट है राष्ट्रध्वज के जो 3 वर्ण हैं। तो भारतस्य राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णा सन्ति, एक तो केसरिया रंग है, एक सफेद रंग है और एक हरा रंग है। ध्वजस्य मध्य, और ध्वज के बीच में नीले रंग का एक धर्म चक्र शोभ्यमान है, शोभते। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले है केशर
केशर वर्ण। सो एषः वर्ण त्यागस्य शौर्यस्य च प्रतीक अस्ति। जो केसर वर्ण है ना, ये त्याग का, शौर्य का प्रतीक है। एषः अस्मान् प्रेरयति, ये हमें प्रेरणा देता है। जयतु सैनिकः इति, कि सैनिकों की जय हो, क्योंकि इनके कारण ही, सैनिकों के कारण ही हमारा जो देश है, हम वो सभी विपदाओं से, सैनिकों जो दुश्मन है उनके आक्रमण से सुरक्षित रहता है। फिर है केसरिया के बाद आता है हरित वर्ण, हरा रंग। कृषक बांधवा श्वेत बिंदु भी भारत भूमि सिंचती। अब यहाँ पे जो किसान लोग हैं वो अपने पसीने से, श्वेत बिंदु भी मतलब पसीने से धरती को सींचते हैं। तेषाम परिश्रमात भारत भूमि सस्य श्यामला भवती। सस्य श्यामला मतलब हरी भरी। उनकी मेहनत से, परिश्रम से भारत की जो भूमि है वो हरी भरी रहती है। ऐसा वर्ण अस्मान प्रेरयति, तो ये जो कलर है ये हमें क्या प्रेरणा देता है, क्या कहने की के लिए प्रेरित करता है? जयतु कृषका, मतलब किसानों की जय हो। देन श्वेत वर्ण, ये शांति सत्य का प्रतीक है। भारतीय वैज्ञानिका विविधेषु विज्ञान क्षेत्रेषु यशः प्राप्तवन्तः। जो भारत के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र में यश प्राप्त किया है। एषः वर्ण, तो ये हमें क्या प्रेरित करता है? जयतु वैज्ञानिकः, की वैज्ञानिकों की जय हो, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ाया है। सो इसमें धर्म चक्र जो है उसके बारे में दिया है। राष्ट्र ध्वजस्य मध्य धर्म चक्रम विराजते। राष्ट्र ध्वज के मध्य में एक धर्म चक्र विराजमान है। इसमें चक्र जो है चतुर्विंशति मतलब 24 आरास संति, ऐसे तीलियां हैं 24। और एतत् चक्रम अस्मान कर्तव्य पथे निरंतरम चलितुम प्रेरयति। ये जो चक्र है ये हमें ये सिखाता है कि हमें निरंतर चलते रहना चाहिए। कैसा भी काम हो हमें रुकना नहीं चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। प्रमादा मतलब मनोरंजन में या टाइम को, समय को बर्बाद करने में नहीं रहना चाहिए। शांति इत्यादि व्यक्तव्यानि, कि हमें जीवन में आलस ना करते हुए कर्तव्य पथ पर निरंतर चलने की ये चक्र जो है प्रेरणा देता है। अब इस चैप्टर में जो अंतिम संदेश है, वयम धन्य एत अस्याम पवित्र भूमो जन्म प्राप्नुमा। हम बहुत धन्य है कि हमें भारत भूमि की, इस पवित्र जो भूमि है उस पे जन्म मिला। वयम भारत मातरम नित्यम वंदामा, हमें भारत माता को नमन करना चाहिए। अस्या गौरव वर्धनार्थम प्रयत्नम कुर्मा, और इस देश की उन्नति के लिए, गौरव को बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अब हम चैप्टर के वर्ड मीनिंग कुछ देख लेते हैं। वंदे मतलब होता है प्रणाम करना या करता हूँ या करती हूँ। वत्सला स्नेह करने वाली। महात्म्यम महिमा, मुकुट रूपेण मुकुट के रूप में। पर्वत राजा पर्वतों का राजा। रत्नाकर समुद्र सागर। प्रक्षालिति धोता है। पवित्र पवित्र। नदः नदियां। ठीक है, तो ये कुछ और है, आप पॉज करके देख लीजिएगा। नाउ अब हम देख लेते हैं एक पद वाले। सो अस्माकम वत्सला का अस्ति, मतलब हमारी वत्सला कौन है? भारत माता। पर्वत राजा कौन है? हिमालय। भारत मातु चरणों का प्रक्षालयति, समुद्र धोता है भारत के चरणों को। भारत भूमो का प्रवहंती, नदियां बहती हैं। एक लाइन वाले देख लेते हैं। सो भारत माता का अस्ति, भारत माता अस्माकम वत्सला माता अस्ति। पर्वत राजा का अस्ति, पर्वत राजा हिमालय अस्ति। इसमें कुछ लास्ट वाले देख लेते हैं। सो हरित वर्ण किम दर्शयति, हरा रंग जो है क्या दर्शाता है? हरित वर्ण कृषकानाम परिश्रमम दर्शयति। हरा रंग किसानों के परिश्रम को दर्शाता है। अब व्याकरण वाला पार्ट देख लेते हैं। सो पर्वत राजा डैश अस्ति हिमालय, समुद्र भारत मातु डैश प्रक्षाल्यति, चरणों प्रक्षाल्यति। राष्ट्र ध्वजे कित्ते वर्ण? केशरः श्वेत हरित च वर्णा सन्ति। ध्वजे धर्म चक्रम विराजते। हरित वर्णः कृषकानां परिश्रमं दर्शयति। फिर यहाँ उचित शब्द चुनने हैं, तो पर्वत राजा का अस्ति हिमालय, ये वाला चुनेंगे। भारत मातु चरणों का प्रक्षाल्यति, समुद्र। ओके, नाउ अब व्याकरण के ही और पार्ट्स हैं। वचन में परिवर्तन करना है। नदी का नद, पर्वत का पर्वता, कृषि का कृषका, वर्ण वर्णा, तीर्थ क्षेत्रम तीर्थ क्षेत्राणि। नाउ नेक्स्ट है धातु पहचाना है। वंदे वंद धातु से बना है। प्रवहंती वह, विराजन्ते राज, प्रक्षाल्यति क्षल, सूच्यति सूच। नाउ नेक्स्ट है प्रश्न निर्माण। अस्माकम वत्सला भारत माता केशाम वत्सला भारत माता। अस्माकम की जगह क्वेश्चन बनाना है। पर्वत राजा हिमालय अस्ति, पर्वत राजा क। फिर समुद्र भारत मातु चरणों प्रक्षाल्यति। सो यहाँ पर ये वाले में क्वेश्चन बनाना है। समुद्र कस्य चरणों प्रक्षाल्यति। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर। अब हम चैप्टर नंबर 2 देख लेते हैं। नित्यम पिबामः सुभाषित रसम
चलिए आगे देखते हैं नोट्स में। सबसे पहले पाठ का परिचय। इस पाठ में हमें सुभाषित जो हैं, अच्छे वचन जिन्हें कहा जाता है, उसका महत्व वर्णन किया गया है। सुभाषितानि श्रेष्ठ जने उक्तानि सद्वचनानि भवन्ति। सुभाषित क्या होते हैं? जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके उपदेशों से बने हुए होते हैं। एतानि सुभाषितानि मानवस्य नैतिक सामाजिक विकासाय सहायकानि भवन्ति। ये जो सुभाषितानि होते हैं ये मानव के नैतिक डेवलपमेंट, सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट, इन सब में सहायक होते हैं। सुभाषितानि अस्मान बोधयन्ति। सुभाषितानि जो होते हैं हमें बताते हैं यत् किम कर्तव्यम किम च अकर्तव्यम, कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, मतलब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अतः सर्वे सुभाषितानाम अध्ययनम कर्तव्यम। इसीलिए हम सबको सुभाषितानियों का अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहले सुभाषितानि का महत्व क्या है? ये ज्ञान के स्रोत होते हैं। एतानि अस्माकम जीवनम, ये हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। ये मानव के आचार विचार को शुद्ध करते हैं। एतानि नैतिक मूल्यानि शिक्षन्ति, हमें नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं। देन अब एक एक करके जो श्लोक दिए गए हैं वो देख लेंगे। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तो नरः भवति पूजितः। जो मनुष्य अच्छे वस्त्र पहनता है, स्वस्थ शरीर रखता है, मधुर वाणी बोलता है, विद्या प्राप्त करता है और विनम्र रहता है, वह समाज में सम्मानित होता है, पूजित रहता है। मतलब ये सारी चीजें करने वाला जो व्यक्ति है वो समाज में पूजा जाता है। फिर है षड्दोषा पुरुष स्नेह हात्व्या भूमित्मिच्छा निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। जो मनुष्य उन्नति चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें षड दोष मतलब 6 दोषों को त्याग करना चाहिए। एक तो बहुत ज्यादा नींद, मतलब नहीं सोना चाहिए, खतरनाक होता है, डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते। तंद्रा भय, डर, क्रोध, गुस्सा, आलस, इन सबको या काम को टालने की जो आदत है उसको हमें छोड़ना चाहिए। फिर है अद्विगात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्यात्पोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धयति। अब देखो, जल से क्या शुद्ध होता है? तन शुद्ध होता है, शरीर शुद्ध होता है, ठीक है, शरीर शुद्ध होता है। मन किससे शुद्ध होता है? सत्य से। फिर विद्या और तप से क्या शुद्ध होता है? हमारी आत्मा शुद्ध होती है। और ज्ञान अगर आप अर्जन करते हो तो इससे हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। जल यानी नहाते हम पानी से तो हमारा शरीर शुद्ध होता है। हम सत्य बोलते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है। विद्या और तप से हमारी आत्मा शुद्ध होती है और ज्ञान से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। फिर नेक्स्ट है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। जो भूमि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में है, मतलब भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है, और दक्षिण में क्या है? समुद्र है। तो ये जो स्थिति है इसे भारतवर्ष कहा जाता है। वहां रहने वाले लोगों को भारतीय यत्र संतति, मतलब यहाँ पर रहने वाले लोग कौन है? भारतीय हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जैसे जल की बूंद बूंद से घड़ा धीरे धीरे भर जाता है, वैसे ही निरंतर अभ्यास से मनुष्य विद्या, धर्म और धन को प्राप्त करता है। फिर नेक्स्ट श्लोक देख लेते हैं। देखो, डिटेल में देखना है तो आप चैप्टर की वीडियो देख लेना, वहां मैंने एक एक चीज को अच्छे से बताया हुआ है। ये रिवीजन वीडियो है, इसमें उतना ज्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे, सिर्फ आपको रिवाइज करने हैं सारे चैप्टर। यह पठति लिखति पश्यति परिपृश्यति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणय नलिनी दलमिव विस्तारिता बुद्धि। जो व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, पश्यति यानी देखता है, परिपृश्यति मतलब प्रश्न पूछता है, और विद्वानों का साथ करता है, विद्वानों के साथ उठता बैठता है, तस्य उसकी बुद्धि सूर्य के किरणों मतलब दिवाकर यानी सूर्य के किरणों वाले कमल के समान विकसित होती है। उस तरीके से उसकी बुद्धि जो है विकसित होती है। नाउ 7th है यहाँ पर, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। मधुर वचन बोलने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं, इसीलिए हमें हमेशा मधुर वचन ही बोलने चाहिए। क्योंकि वाणी में कंजूसी क्यों करनी चाहिए? वाणी में हम दरिद्रता यानी कंजूसी क्यों दिखाएं? उसमें तो कोई पैसे नहीं लगते। हमें ऐसी भाषा और मीठी बोली बोलनी चाहिए कि लोगों को प्रसन्नता का अनुभव हो। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, रिपु मतलब शत्रु। आलस ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति युद्धम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। मित्र मतलब जो परिश्रम करता है वह कभी दुखी नहीं होता है।
ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। मतलब इसमें ये कहा गया है परिश्रम से बड़ा कोई दोस्त नहीं है और आलस से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। ठीक है, ये रहा। और जो परिश्रम करता है वह कभी दुखी नहीं रहता है। नाउ नेक्स्ट है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, मतलब अष्टादश 18 महर्षि व्यास के, व्यासस्य मतलब महर्षि व्यास के जो 18 पुराणों का सार ये 2 लाइनों में बताया गया है। देखो वचनद्वयम् मतलब 2 वचनों में बताया गया है। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीड़नम, मतलब दूसरों की सहायता करना पुण्य है, परोपकार दूसरों पर उपकार करना पुण्य है, और दूसरों को पर पीड़ा मतलब दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसके वर्ड मीनिंग। उत्थाय मतलब उठकर, प्रेरका मतलब प्रेरणा देने वाला, नैतिका मतलब सदाचार से संबंधित, वपुषा शरीर से, सम्मानम आदर, हात्व्य मतलब त्यागने योग्य, भूतिम मतलब वैभव और समृद्धि, यहाँ तंद्रा मतलब सुस्ती। अब ये मैंने आगे और दे दिए बेटा, पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब एक पद वाले उत्तर देख लेते हैं। नर कति भी वकारे पूजिता भवती, मनुष्य कितने व से पूजनीय बनता है? पंचाभी 5 व से, पढ़ा था हमने पहले श्लोक में ही। पुरुषेण कति दोषा हात्व्य, षट, कितने दोषों को त्यागना चाहिए? 6। बुद्धि केन शुद्ध्यति, बुद्धि कैसे शुद्ध होती है? ज्ञान से। गात्राणि केन शुद्ध्यति, मतलब शरीर किससे शुद्ध होता है? तो जल से। चलिए अब आगे देख लेते हैं एक वाक्य वाले। नरः कथम पूजितः भवति, नर जो है वो कैसे सम्मानित होता है? तो नरः वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्याया, ये 1 2 3 4 और 5 व से पूजित होता है। पुरुषेन के दोषा हात्व्या, कौन से दोष त्यागने चाहिए? निद्रा, तंद्रा यानी सुस्ती, भयम क्रोध आलस्य। फिर गात्राणी, शरीर कैसे शुद्ध होता है? आध्वी मतलब जल से। मनः केन अशुद्धते, मन जो है सत्य से शुद्ध होता है। अब हम देख लेंगे व्याकरण वाला पार्ट। रिक्त स्थान हमें भरने हैं। डैश वकारे पूजिता भवती पंचभी, मनुष्य कितने व से पूजनीय है? बनता है 5 से। फिर 6 दोषों का त्याग करना चाहिए। शरीर जो है जल से शुद्ध होता है, मन जो है सत्य से शुद्ध होता है, बुद्धि जो है ज्ञान से शुद्ध होती है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे सही चुनना है। जैसे मन केन शुद्ध्यति, मन किससे शुद्ध होता है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सत्य से। बुद्धि, तो बुद्धि किससे शुद्ध होती है? ज्ञान से। ओके, नाउ और यहाँ पे वचन बदलने हैं। नर का बहुवचन नरः, दोष का दोषः, जंतु जंतवः, घट घटा, मित्रम मित्राणि। अब धातु पहचाननी है। पठती, ये पठ धातु है। लिखती, लिख धातु है। पश्यति, दृश्य धातु है। वदति, वद धातु है। शुद्ध्यति, शुद्ध धातु है। प्रश्न निर्माण के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नरः पंचभी वकारे पूजिति भवति, नरः कतिभी वकारे पूजिति भवति, नरों के कितने विकार पूजे जाते हैं? तो पंचभी की जगह कति भी आ जाएगा। पुरुषेण षड दोषा, तो कति दोषा। ओके, तो ऐसे आप ये देख लेंगे। 4-5 यहाँ पर दिख रहे हैं। नाउ विद दिस वी आर डन विद चैप्टर नंबर 2 ऑल्सो। नाउ चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। तृतीय पाठ मित्राय नमः, चलिए देख लेते हैं। पाठ का परिचय है। अस्मिन पाठे, जो मित्राय नमः वाला है, इसमें इस पाठ में छात्रा नाम प्रातः कालीन क्रियाणाम वर्णनम अस्ति, सुबह उठकर क्या क्रियाएं करनी चाहिए उसका वर्णन है। वे प्रातः काल उद्यानम गच्छन्ति मतलब बगीचे में जाते हैं, वहां व्यायाम योगासन करते हैं। योग शिक्षिका जो है वे उन्हें सूर्य नमस्कार का अभ्यास सिखाती हैं। सूर्य नमस्कार द्वादशासनानम समाहरा अस्ति, सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। अब कौन कौन से हैं तो यहाँ पे दिखाया गया था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रातः काल में क्या क्रिया होनी चाहिए। तो छात्र पहले उठते हैं, उद्यान यानी बगीचा जाते हैं, वहां भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। केचन जना व्यायाम कुर्वन्ति, कुछ लोग व्यायाम करते हैं और कुछ लोग योगासन करते हैं। देन नेक्स्ट सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार में द्वादशासनानम समाहरा अस्ति, 12 आसनों का समूह है ये। हर प्रत्येकस्मात् सूर्य नमस्कारात् पूर्वम एक मंत्र भवति, हर सूर्य नमस्कार से पहले एक मंत्र बोला जाता है। सूर्य नमस्कार शरीरस्य स्वास्थ्यम वर्धयति, सूर्य नमस्कार करने से शरीर जो है स्वस्थ रहता है। अस्य अभ्यासेन मानसिकम आध्यात्मिकम च बलम वर्धते, इससे हमारा मानसिक विकास होता है, बल बढ़ता है, आध्यात्मिक बल बढ़ता है। नाउ नेक्स्ट है
कौन कौन से मंत्र है सूर्य नमस्कार के? ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्य गर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्राय नमः, ओम अकार्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, और अंत में होता है ओम सवृत सूर्य नारायण नमः। अब इसमें लास्ट में ये जो एक मंत्र दिया गया था, श्लोक, आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषाम च जायते। जो लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु, बुद्धि, बल, वीरता और तेज जो है वो बढ़ता जाता है। इसके साथ चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सो मित्राय, मित्र को, मित्र के लिए, नमः नमस्कार, प्रणाम, प्रतिदिनम प्रतिदिन रोज, प्रातः सुबह, उद्यानम बगीचा, भ्रमणम घूमना, व्यायाम व्यायाम, योगासनानी योगा के आसन, योग शिक्षिका योग सिखाने वाली शिक्षिका। बाकी यहाँ दिए हुए, यू कैन पॉज एंड हैव अ लुक। नाउ एक पद वाले देख लेते हैं। प्रातः उद्यानम क गच्छति, सुबह बगीचे में कौन जाता है? योगिता। योगिता कस्य स उद्यानम गच्छति, वे किसके साथ जाती है? पिता के साथ। उद्याने जना किम कुर्वन्ति, बगीचे में लोग क्या करते हैं? व्यायाम। छात्रा कस्य समीपम गच्छति, विद्यार्थी किसके पास जाते हैं? योग शिक्षिकाया। ओके, अब एक वाक्य वाले देख लेते हैं। योगिता प्रातः कुत्र गच्छति, तो ये वाले हो गए हैं। इसी में अगर एक वाक्य में आता तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इसमें लास्ट वाले हम देख लेते हैं कुछ। छात्रा किम पठन्ति, बच्चे का, विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं? छात्रा सूर्य नमस्कारस्य मंत्रान् पठन्ति, सूर्य नमस्कार का जो मंत्र है उसे पढ़ते हैं। सूर्य नमस्कार किम वर्धयति, क्या बढ़ाता है सूर्य नमस्कार? तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक च बलम वर्धयति। वयम प्रतिदिनम किम कुर्मः, वयम प्रतिदिनम सूर्य नमस्कारम कुर्मः। अब व्याकरण का अभ्यास देख लेते हैं। सबसे पहले योगिता प्रातः उद्यानम गच्छति, उद्याने जना व्यायाम कुर्वन्ति, छात्रा योग शिक्षिकाय समीपम गच्छन्ति। फिर उचित शब्द चुनना है। योगिता प्रातः कुत्र गच्छति? उद्यानम। उद्याने जना किम कुर्वन्ति? व्यायाम। ओके, अब हम देख लेते हैं वचन परिवर्तन वाला। छात्र का बहुवचन छात्रा, आसनम आसनानि, मंत्र मंत्रः। देन नेक्स्ट इज धातु रूप पहचाना है। गच्छति गम धातु, पठति पठ धातु, कुर्वन्ति क्री धातु, वदति वद धातु, वर्धयति वर्ध धातु। अब प्रश्न निर्माण के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। योगिता प्रातः उद्यानम गच्छति, योगिता प्रातः कुत्र गच्छति? योगिता पित्रा स उद्यानम गच्छति, केन स? उद्याने जना व्यायाम कुर्वन्ति, जना किम कुर्वन्ति। तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 भी हो गया। अब चैप्टर 4 देख लेते हैं। न लभ्यते चेत आमलम द्राक्षा फलम, हाथ ना आए तो खट्टे थे अंगूर, ये वाली जो कहावत है इसके ऊपर ये कहानी है। चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं पाठ का परिचय। अस्मिन पाठे श्रीगालस्य कथा वर्णिता अस्ति। देखो श्रीगाल इस तरीके से लिखा जाएगा बेटा, है ना। तो जहां पर ये है आप इसे करेक्ट कर लेना, टाइपिंग में इस तरीके से लिखा जाता है। सो इस पाठ में श्रीगाल की जो कथा है उसका वर्णन है। श्रीगाल भोजन की खोज में, अन्वेषणाएं मतलब खोज में, वन में जाता है। वहां उसे द्राक्षा फल अंगूर दिखाई देते हैं। फिर सहतानि प्राप्नुम पुनः पुनः उत्पतति, वह उसे पाने के लिए बार बार कूदता है। तथापि सह द्राक्षा फलानी प्राप्नुम न शक्नोति, फिर भी उसे द्राक्षा फल अंगूर हाथ नहीं आते। अंते सह आम्लम द्राक्षा फलम इति वदन पलायते, इसके बाद वो ये कहकर वहां से चला जाता है कि अंगूर खट्टे हैं। नाउ इसका पाठ का आरंभ देखते हैं। एक श्रीगालः वनम गच्छति, एक लोमड़ी जंगल में जाती है। सह पिपासया बुभुक्षया च पीड़िता अस्ति, वह भूख और प्यास उसे लगी हुई थी बहुत ज्यादा। सह भोजनम अन्वेष्टुम इतरत्र गच्छति, वह भोजन की खोज में इधर उधर गई। किंतु तस्मै किमपि न लभते, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तेन सह श्रांता खिन्ना च भवति, उसके बाद वो बहुत ज्यादा खिंच रही थी, थक जाती है, दुखी होती है। देन द्राक्षा फल के उसे दर्शन होते हैं। श्रीगाला द्राक्षा लताम पश्यति, उसे अंगूर की बेल दिखाई देती है। तत्र द्राक्षा फलानी ऊपरी लताशु दृश्यन्ति, और उस लता के ऊपर उसे अंगूर दिखाई देते हैं। तानि दृष्ट्वा तस्य मुखे रसः जायते, उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। सह तानि प्राप्नुम प्रयत्नम करोति, और फिर वह अंगूर को पाने की कोशिश करने लगती है।
फिर उसकी कोशिश के बारे में लिखा है, स एक बारम उत्पत्ति, द्विवारम उत्पत्ति, फिर पुनः पुनः उत्पत्ति, वह एक बार कूदती है, 2 बार कूदती है, बार बार कूदती है, तथापि स द्रक्ष फलानी प्राप्नुम न शक्नोति, फिर भी उसे वह अंगूर तक नहीं पहुंच पाती है। फिर लास्ट में क्या होता है, अंते श्रीगाला आम्लम द्राक्षा फलम इति वदति, फिर वह अंत में लोमड़ी जो है वह कहती है कि अंगूर खट्टे थे, आम्लम मतलब खट्टे थे, स तस्मात् स्थानात् पलायते, फिर वह वहां से भाग जाती है। ऐसा कथा मानवीय जीवन से शिक्षा ददाती, ये जो कथा है ये हमें एक शिक्षा देती है। मुख्य संदेश क्या है, मनुष्य असफलताम स्वीकृतुम न इच्छति, मनुष्य अपनी असफलता स्वीकार नहीं करता है। स स्वस्य असफलताम आच्छादयितुम कारणम खोजति, वे अपनी असफलता छिपाने के बहाने ढूंढता है। जैसे उसको वो ये हार नहीं मान रही कि मेरे हाथ अंगूर नहीं लग पाए क्योंकि मैं उतना ऊंचा नहीं कूद पा रही हूँ या उतनी मेहनत नहीं कर पा रही हूँ, बल्कि वो क्या बोल रही है, अंगूर खट्टे हैं, जबकि उसने टेस्ट भी नहीं किया है ना। तो यहाँ पर मनुष्य जो है अपनी असफलता को छुपाने के बहाने बनाता है। अतः असफलताम स्वीकृत्य पुनः प्रयत्न कर्तव्य, इसीलिए हमें अपनी असफलताओं से सीखकर फिर से प्रयास करना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई है और कैसे मैं करूंगा तो फिर से मुझे सफलता हाथ लगेगी। अब इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। श्रीगाल लोमड़ी, वनम जंगल, पिपासा प्यास, बुभुक्षा भूख, किम अपी मतलब कुछ भी, इतो अपी मतलब इससे भी अधिक, लभते मतलब पाता है, श्रांत यानी थका हुआ, खिन्न यानी दुखी, जायते मतलब होता है। और भी है, प्लीज हैव अ लुक। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं एक पद वाले। सो कह वनम गच्छति, कौन वन में जाता है, श्रीगाल लोमड़ी। श्रीगाल कुत्र गच्छति, वनम। श्रीगालस्य किम जायते, पिपासा मतलब प्यास लगी हुई थी उसे। श्रीगालस्य अपरम किम जायते, बुभुक्षा मतलब लोमड़ी को और क्या लगती है, तो भूख। ठीक है, अब हम एक वाक्य वाले देख लेते हैं। श्रीगाला द्राक्षा फलानी प्राप्त किम करोति, वो अंगूर पाने के लिए क्या क्या करती है, पुनः पुनः उत्पत्ति। फिर किम श्रीगाला द्राक्षा फलानी प्राप्नोति, क्या लोमड़ी को अंगूर प्राप्त होते हैं, न श्रीगाला द्राक्षा फलानी न प्राप्नोति। अब हम व्याकरण का अभ्यास देख लेते हैं। सो श्रीगालः वनम गच्छति, श्रीगालस्य पिपासा बुभुक्षा च जायते, श्रीगाल द्राक्षा फलम पश्यति, द्राक्षा फलम उपरि दृश्यते, अंते श्रीगाल आम्लम वदति। फिर है इसमें से सही चुनना है, तो श्रीगाला कुत्र गच्छति, वनम, श्रीगाला किम पश्यति, द्राक्षा फलम, श्रीगालस्य मुखे किम जायते, तो हमने देखा था कि रस पानी आ जाता है, द्राक्षा फलम कुत्र अस्ति, तो उपरि। अब हम और क्वेश्चंस देख लेते हैं व्याकरण के। वचन परिवर्तन करना है। द्राक्षा फलम का द्राक्षा फलानी, श्रीगाला श्रीगाला, फिर है वृक्ष वृक्षा, फलम फलानी। अब धातु रूप पहचानना है, तो गच्छति का क्या है धातु रूप, गम, ये हम पहले भी देख चुके हैं। पश्यति दृश्य, वदति वद, लभते लब, पलायते पलाय। अब कुछ प्रश्न निर्माण के क्वेश्चन देखते हैं। श्रीगाला वनम गच्छति, वनम कुत्र गच्छति, श्रीगाला द्राक्षा फलानी पश्यति, किम पश्यति, द्राक्षा फलानी उपरि लतासु सन्ति, कुत्र सन्ति, द्राक्षा फलानी दृष्ट्वा श्रीगालस्य मुखे रसः जायते। So with this students we are done with 4th chapter. Now we are going to see the last chapter of this marathon, chapter number 5. सेवा ही परमो धर्म। So let us just start. इसका पाठ का परिचय देख लेते हैं। अस्मिन् पाठे नागार्जुनस्य कथा वर्णिता अस्ति, नागार्जुन की एक कथा का वर्णन है इसमें। नागार्जुन जो है प्रसिद्ध एक चिकित्सक थे। सह स्व कार्याय एवं सहायकम इच्छति, उन्हें अपना काम करने के लिए एक सहायक चाहिए था। तो 2 युवक उनके पास आए। प्रथम युवक औषधम निर्माय आन्यत, पहला जो युवक था कुछ कार्य दिया गया था उनको, तो वो औषधि का निर्माण कर लाया। दूसरा जो था उसने मार्ग में रोगी को देखा और उसकी सेवा करने लग गया। फिर नागार्जुन ने सेवा भाव से युक्त होकर दूसरा जो युवक है उसको अपना सहायक स्वीकार कर लिया। सो इसी के बारे में आगे हम डिटेल में देख लेते हैं। तो ये सारे इसके पात्र हैं, नागार्जुन महाराज, प्रथम युवक, द्वितीय युवक। अब देखते हैं नागार्जुन का परिचय। सो नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञ चिकित्सक आसीत्, च आसीत्, स अहोरात्रं प्रयोगशालां कार्यं करोति स्म, वे दिन रात प्रयोगशाला में कार्य करते थे। सह महाराजं सहायकस्य आवश्यकता विषय निवेदितवान, उन्होंने राजा से
एक सहायक की आवश्यकता बताई। राजा योग्यम सहायकम चयनाय व्यवस्था अकरोत। राजा ने क्या किया, योग्य सहायक को चुनने की व्यवस्था की। फिर उसके बाद युवकों की परीक्षा हुई। अन्यस्मिन् दिने द्वे युवको नागार्जुनस्य समीपम आगतवन्तो। अगले दिन दो युवक नागार्जुन के पास आए। नागार्जुन तयो विद्याभ्यास विषय अपृच्छत। फिर नागार्जुन शिक्षा के बारे में पूछते हैं। तयो अध्ययन विषय समाना आसीत। उनका जो पढ़ाई का विषय था वो दोनों की समान ही था, सेम था। नागार्जुन तो औषधम निर्माय अगच्छताम इति उक्तवान। फिर नागार्जुन उन्हें औषधि बनाकर लाने को कहते हैं। तदर्थम द्विदिनस्य समय दत्त, और उसके लिए उन्हें 2 दिन का समय देते हैं। फिर प्रथमस्य युवकस्य कार्यम। पहला जो युवक था 2 दिन के बाद प्रथम युवक औषधम निर्माय आगतवान। वह औषधि बनाकर आया। सह स्वगृहस्य समस्या वर्णितवान, और उसने अपने घर की समस्याएं बताए। तस्य पितु उदर वेदना आसीत। उसके पिता को पेट दर्द था। माता को ज्वर था यानी बुखार था। तथापि सर्वम परित्यज्य औषधम निर्वितवान, और फिर भी उसने ये सब त्याग कर औषधि को बनाया। फिर दूसरा युवक की बारी आई। सो द्वितीय युवक खिन आगतवान। वह दुखी होकर आया। स औषधम निर्मातुम न शक्तवान। वह औषधि नहीं बना सका। मार्ग में एकम रोगिणम दृष्टवान। वह रास्ते में उसे एक बीमार व्यक्ति मिला। सह तम स्वगृहम नीत्वा तस्य सेवा अकरोत। वह उसे अपने घर ले गया और उसकी सेवा करी। उस कारण से तस्मात् कारणात् वह औषधि का निर्माण नहीं कर पाया। फिर नेक्स्ट है, इसका मुख्य संदेश क्या है। सेवा मानव जीवन से महान गुण अस्ति। सेवा जो है मनुष्य के जीवन का महान गुण है। सेवा की भावना बिना चिकित्सक न भवति। अगर आपके मन में सेवा की भावना नहीं है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। परोपकारः मानवस्य श्रेष्ठ धर्म अस्ति। दूसरों की सहायता करना ही मानव का श्रेष्ठ धर्म होता है। सेवा ही परमो धर्म। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जो नागार्जुन है उन्होंने दूसरे युवक को चुन लिया था। शब्दार्थ है उपाधिम उपाधि, पदवीम पद पदवी, फिर मानवीय मानवीय गुण, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, शास्त्रज्ञ मतलब रसायन शास्त्र का ज्ञाता, चिकित्सक वेद डॉक्टर, प्रयोगशाला लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में, अंगित कृतवान मतलब स्वीकार किया, व्यवस्था मतलब व्यवस्था, और ये बाकी के हैं आप देख लीजिएगा। नौ एक पद वाले देख लेते हैं। क प्रसिद्ध चिकित्सक आसीत नागार्जुना। नागार्जुना कुत्र कार्यम करोति स्म प्रयोगशालां। नागार्जुन कस्य समीपे निवेदनम अकरोत। महाराज के सामने उन्होंने निवेदन किया। अस्मिन् दिने कौ आगतो। अगले दिन कौन आया, युवको 2 युवक आए। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं एक पद वाले। सो पहला है या इसके लास्ट वाले देख लेते हैं। नागार्जुन सहायक रूपेण कम चितवान। नागार्जुन ने सहायक के रूप में किसको चुना। सो द्वितीयम युवकम, दूसरे युवक को। सेवा भाव, ये वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। सेवा भावना बिना यहाँ पर चिकित्सक नहीं आएगा। कथम न भवेत। सेवा भावना के बिना क्या नहीं होते, तो सेवा भावना के बिना चिकित्सक ना भवेत, चिकित्सक नहीं बन सकते। अब व्याकरण देख लेते हैं। सो पठितवान, इसके हमें स्त्रीलिंग लिखना है। पठितवती पठितवत्य, गतवान गतवती गतवत्य, लिखितवान लिखितवती लिखितवत्य, खादितवान खादितवती खादितवत्य, क्रीडितवान क्रीडितवती क्रीडितवत्य। फिर नेक्स्ट है पठितवती, पठितवान पठितवंती, इसको पुल्लिंग रूप में करना है। कृतित्वती कृतवती कृतवान कृतवंतः, दृष्टवती दृष्टवान दृष्टवंतः। और देख लेते हैं, वाक्य परिवर्तन करना है हमें भूतकाल में, ठीक है, पास्ट में। युवकः आपणाम गच्छति, तो युवकः आपणम गतवान। सह रोटिकाम खादति, सह रोटिकाम खादितवान। महिला वस्त्रम ददाति, महिला वस्त्रम दत्तवती। बालकः द्विचक्रिकातः पतति, बालकः द्विचक्रिकातः पतितवान। ठीक है, अब हम देख लेते हैं धातु पहचानने हैं। गच्छति गम, लिखती लिख, गायती गा, यहाँ पे 1 गलती से टाइप हो गया है। पिबती पा, करोती क्री। ठीक, प्रश्न निर्माण देख लेते हैं 1-2। नागार्जुनः प्रसिद्ध चिकित्सकः आसीत्। नागार्जुनः क आसीत्। नागार्जुनः प्रयोगशालां कार्यं करोति स्म। नागार्जुन कुत्र कार्यं करोति स्म। नागार्जुनः महाराजं सहायकस्य आवश्यकता विषय निवेदितवान्। नागार्जुन महाराजं किम निवेदितवान्। Okay, so with the students we are done with all the chapters of your क्लास। ये वाला हमने देख लिया था चैप्टर 6, है ना। तो सारे चैप्टर्स हमारे हो गए हैं। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू।
ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई और हेल्प चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, तो प्लीज डीएम मी ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पीडीएफ फ्री नहीं है, सो प्लीज मैसेज अकॉर्डिंगली, और सैम्पल पेपर मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। अब किस बच्चे का कौन सा एग्जाम कब है, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।